पर डे। 3 to 4 यूनिट। हाँ, वो डिपेंड करता है कि हमारा किसी दिन सन अच्छा है, वेदर क्लाउडी वेदर नहीं है तो हमारा जनरेशन 4 यूनिट हो जाता है। अदरवाइज अगर क्लाउडी वेदर है, सन का कुछ मतलब कुछ रोटेशन अलग है, थोड़ा क्लाउडी वेदर है, कुछ प्रॉब्लम है वेदर में, तो उससे हमारा फिर अराउंड 3 यूनिट के आसपास हमारा जनरेट होता है, बादल बादल है जैसे। तो हम लेके चलते हैं अप्रोक्स 3.5 लेके चलते हैं, 3 या 3.5 लेके चलते हैं, तो आपका जो पर डे का कंजप्शन कितना है, 11 यूनिट है। तो आपका अगर 11। तो आपका एक यूनिट 1 किलोवाट आपका 3 यूनिट लगाता है, तो आपको कितने किलोवाट की जरूर रिक्वायरमेंट है सोलर प्लांट की? 4 किलोवाट के। तो आप जो अपने घर में प्लान 4 से करोगे 5। जो अपने घर में आप प्लान करोगे 4 किलोवाट सोलर का प्रपोजल प्लान करोगे कि आपका जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू 4 किलोवाट सोलर आपका फुलफिल कर देगा, क्योंकि 3 × 4 किलोवाट यानी आपका 12 यूनिट 4। पर डे जनरेट करके देगा सोलर प्लांट। और आपका रिक्वायरमेंट कितना है, 11 का, तो अराउंड आपका मैच हो रहा है ये पूरा। तो इसलिए आप जो अपने घर का प्लानिंग करोगे 4 किलोवाट हमारा सोलर प्लांट रहेगा इस वाले लोड के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम लोड के अकॉर्डिंग अपना कितना किलोवाट सोलर प्लांट लगेगा ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये प्रोसेस है। क्लियर है ना? क्लियर। ठीक है। हाँ पीयूष, क्लियर है ना? आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? कुछ अपडेट नहीं आ रहा है आपकी तरफ से? चल नहीं रहा है। हाँ बबीता, क्लियर है ये पॉइंट कि हम अपने लोड के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं सोलर डीसी कैपेसिटी हमारा कितना आएगा, कितना किलोवाट हम सोलर अपने घर पे लगा सकते हैं, या क्लाइंट की तरफ से हाँ हम सही। इस लोड के अकॉर्डिंग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। और एक हम बिल तो के सर थ्रू जैसे भी। यस। ये तो स्मॉल स्मॉल उसके लिए एज्यूम करते होंगे ना, जैसे घर के लिए हो गया या रेजिडेंशियल फिर प्रोजेक्ट हमारा। होते हैं ना, जो 5 किलोवाट 10 किलोवाट, जो क्लाइंट के हाँ बिल हाँ हाँ। जो चाहते हैं जो उनका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उनका बिल कम हो जाए या नेट जीरो हो हम्म। जाए। नेट जीरो मतलब कि आपका जो भी लोड है सारा सोलर से चले, वो आपका ग्रिड से ना ले, ग्रिड एज अ बैकअप के लिए रात के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम के लिए, ठीक। क्योंकि नाइट टाइम में ये हमारा जो रेजिडेंशियल के लिए है ना? हाँ नाइट टाइम में तो हमारा सोलर ऑफ रहेगा, बंद रहेगा, तो हमारा जो भी नाइट टाइम हम्म। में यूजेस है वो ग्रिड से ले ले, और डे टाइम में हमारा जो भी लोड है सोलर से चले। उस पर्पस के लिए हम इस तरह से प्लान करते हैं, इस तरह से उसका लोड के अकॉर्डिंग जो भी उनका घर का लोड चल रहा है ऐसे फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका टोटल लोड निकाल के कन्वर्ट इनटू किलोवाट, फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो हमारा जो भी यूनिट है अराउंड हमारा 1 किलोवाट है, 3 से 4 यूनिट एक पर किलोवाट हमारा जनरेट करता है। तो जो भी इसकी यूनिट की रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय 3 या 4 कर दोगे तो आपका जो भी लोड है वो निकल आएगा, कितने किलोवाट आपका सोलर चाहिए। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू भी एनालिसिस करते हैं, सेम यही पर्पस है कि आपका मंथली में आपका मंथली वाइज हम चेक करते हैं कि आपका जनवरी में कितना यूनिट कंजप्शन हुआ है, फरवरी में कितना हुआ है, मार्च में कितना हुआ है, अप्रैल में कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल आप सुबह कोई भी 12 मंथ का आप एक 300 350 200 ऐसा कुछ यूनिट ले लो, 12 महीने का एक्सेल में। एक तो होता है हम क्या कहाँ? लोड के अकॉर्डिंग डीसी कैपेसिटी फाइंड करते हैं। एक होता है कि क्लाइंट की तरफ से हम क्लाइंट को हम मांगते हैं कि सर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल शेयर कर दो, हम 1 साल का, लास्ट 1 साल का, उसके अब अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को फिर बताते हैं कि आपके इतने किलोवाट सोलर प्लांट की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी एक 12 महीने का मंथली यूनिट कंजप्शन का कोई भी एक लिख दो, 300, फिर 320 350 फॉर एग्जांपल के लिए, कहीं भी ये बाहर। वोटेज है। वोल्टेज नहीं, जो आपका यूनिट लिख दो ना, जैसे आपका अभी जो मंथली यूनिट कंजप्शन कितना हो रहा है, 330 यूनिट आपका मंथली कंजप्शन हो रहा है। हाँ हाँ। तो ऐसे ही 12 महीने का 330 के हिसाब से लिख दो। ठंडी के टाइम में थोड़ा कम हो जाएगा यूज़ आपका, गर्मी के टाइम में थोड़ा मैक्सिमम यूज़ रहेगा, तो 300 का अराउंड आपको 12 महीने का लिख दो। जो आपका बारह तीन महीने सौ का के यूनिट अराउंड तो हाँ, तीन। 12 महीने में जो आपका तो इलेक्ट्रिसिटी तीन बिल सौ आता तीन है। के 12 कर दो ना। चलो, एक में 310 यूनिट आपका किसी में कंजप्शन होगा, किसी में आप 350 यूनिट कंजप्शन कर रहे हो, किसी मंथ में आपने 400 क्रॉस कर दिया, किसी में आपका 250 ही रह गया, किसी में आपका 280 है, ऐसे कोई भी 12 डिजिट लिख दो, 12 नंबर लिख दो। ये हमारा 12 मतलब है कि हमारा पूरा 1 साल का जो बिल होता है, इस तरह से हम एनालिसिस करके बिल के अकॉर्डिंग
जब हम क्लाइंट से बिल मांगते हैं कि सर अपना बिल शेयर कर दो, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रपोज करेंगे सोलर कितना आपकी रिक्वायरमेंट है। तो बिल के अकॉर्डिंग जैसा आपने 12 महीने का पूरा टोटल बिल है जो भी आपने उन्हें एनालिसिस किया, उसने आपने उसमें जनवरी का यूनिट लिख दिया इतना कंजप्शन हो गया, फरवरी का आपने लिख दिया इतना कंजप्शन हो गया, ऐसे ही दिसंबर तक इतना लिख दिया कि आपका कंजप्शन हो गया। अब हम उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा यूनिट और सबसे कम यूनिट कितना आपका कौन से महीने में आपका हुआ है। जो भी आपका सबसे ज़्यादा और सबसे कम यूनिट रहेगा हम उसको प्लस करके फिर डिवाइड पे कर देंगे, तो हमारा जो भी है उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमने एक एक महीने में हमारा 300 हुआ है, एक महीने में हमारा 400 हुआ है, सबसे कम 300 यूनिट कंजप्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा 400 हुआ है। तो हम उसका जो है 350 का अकॉर्डिंग उसका यूनिट लेके 350 डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम, 4 यूनिट कर दो या 3 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट हमारा 3 या 4 यूनिट ही जनरेट करके देता है। तो 350 डिवाइडेड बाय 4। सर हम क्या कर रहे हैं इसमें, एवरेज पे मिनिमम जो यूनिट आई है मैक्सिमम यूनिट को प्लस कर रहे हैं, है ना? हाँ मतलब आपने आपको लेना तो 12 महीने का ही है, क्योंकि 12 महीने एनालिसिस करोगे बिल का तभी आपको एक एग्जैक्ट एवरेज निकलेगा कि आपका मंथली मतलब कंजप्शन एवरेज कितना हो रहा है, हर महीने कितना यूनिट आपका एवरेज कंजप्शन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करोगे। तो जैसे 12 मंथ का मैंने पूरे बिल देखे, मैंने देख सर लिया कि नेट कि मिनिमम वाला आपने एवरेज निकालने के लिए बोला है ना, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? मिनिमम यूनिट प्लस हायर यूनिट यस, ऐड आपको कर दिया, कौन उसको डिवाइड बाय हाँ 2। कौन से मंथ में आपका सबसे ज़्यादा यूनिट कंजप्शन हुआ है और कौन से महीने में आपका सबसे कम यूनिट कंजप्शन हुआ है, उन दोनों को ऐड करके उसका एवरेज ले लेना आप। मिनिमम और मैक्सिमम लेना है। हाँ क्योंकि उन्हीं के बीच में तो डिवाइड हमारी बाय 2 सारी ही करेंगे ना इसको सर? डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, क्योंकि दो वैल्यू तो हम ले रहे हैं। अगर हम 12 महीने का ठीक। कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ओ, अगर आप 12 महीने का एवरेज लेना चाहते हो तो 12 महीने का आप पूरा सम करके डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा आपको, तब जाके एवरेज आएगा। अदरवाइज आप सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू ले लोगे तो सारी वैल्यू हमारे उसी के अंदर में तो आएगी। हम्म। तो फिर आप तो ठीक। आप टोटल सबसे कम सबसे ज़्यादा वाला दोनों को ऐड करके या तो उसका एवरेज ले ले, या तो आपको इंडिविजुअली 12 महीने का ऐड करके फिर डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो उससे भी एवरेज आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा सोलर है कितना यूनिट जनरेट करता है, अराउंड 3 to 4, तो आप मैक्सिमम लेके चलो 4, क्योंकि एवरेज लेके चल रहे हो तो आप उसका डिजाइन करो कि 1 किलोवाट हमारा 4 यूनिट जनरेट करता है। मतलब 4 मैक्सिमम, 4 से ज़्यादा नहीं है हमारे पास कुछ ऑप्शन। 1 किलोवाट 4 यूनिट, 1 किलोवाट सोलर प्लांट हमारा 4 यूनिट जनरेट करता है। तो जो भी आपका एवरेज आएगा डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो आपका कितना किलोवाट सोलर प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो आपका आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या सुबोध? नेट नहीं चल रहा है, सॉरी समथिंग कोई नहीं, स्क्रीन बंद कर दो। बबीता शेयर करो स्क्रीन अपना, कोई नहीं बंद कर दो। डाटा शीट ओपन करो इन्वर्टर का, जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि कैसे क्या करना है। 125 सर अभी किलोवाट ना सन बस ग्रो। एक चीज बता देना मेरे को, लास्ट क्लास का आपने वो बताया था ना, किलो एक वोल्ट मेरे एवरेज में और किलो वॉट का था कुछ पावर फैक्टर, एक बार थोड़ा सा उसे रिकॉल कर देना तो लास्ट वाली क्लास का और हो जाएगा। पावर फैक्टर यही होता है कि आपके जो सारे क्या कहते हैं सारे अप्लायंसेस आपके 24 आवर वर्किंग नहीं करेंगे। आपने जो चीज़ ठीक ले है। रखी है, तो हम एक पॉइंट लेके चलते हैं कि हमारा जो लोड है वो 80% रनिंग लोड चलेगा। जैसे हमारा 100% है, अभी जो हम्म। इनका आया था 100%, यानी जो भी मैंने कैलकुलेट किया वो 100% लोड है मेरा। दो पंखे हैं ओके। मेरे 18 घंटा चलेंगे, वो 100% है। ठीक है, अब मेरे दो पंखे 18 घंटा नहीं चलेंगे, 16 घंटा चले, 15 घंटा चले, तो हम एक तरह से ले लेते हैं कि जो हमारा लोड है वो कम हो जाएगा। तो जो भी पावर फैक्टर है हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है। अगर आपका फैन है 18 घंटा चल रहा है और आपने 18 घंटा के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया है, तो ठीक है, आपका जो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं जैसे आपका अभी मंथली बिल आया था, आपने कितना आया था, 330 यूनिट आया था। 330 यूनिट आपका जो भी लोड है वो सारा चल रहे हैं अप्लायंसेस, अकॉर्डिंग टू आपने जो कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग आपके सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं। तो आपका 330 यूनिट बिल आ रहा है। लेकिन अगर आपका जैसे कि कंजप्शन थोड़ा कम हो गया, आपका पंखा अगर नहीं चले दिन में 1-2 दिन, आपका ग्राइंडर है वो नहीं चला, आपका 1-2 दिन वॉशिंग मशीन नहीं चला, ऐसा करते हुए हमारा जो 330 है वो हमारा अगर नहीं चलेगा तो हमारा 330 वैल्यू नहीं आएगी, 330 से हमारी यूनिट कम कंजप्शन होगी। तो एक तरह से हम ठीक है। पावर फैक्टर का मतलब यही होता है कि आपने जो भी टोटल लोड है उसमें आपका कितना रनिंग लोड आपका कितना परसेंट है, तो हम उसको लेके चलते हैं कि हमारा जो भी पावर फैक्टर है वो हमारा 0.8%, 80% हमारा लोड रनिंग में रहेगा। तो ये इस केस में है जब हम
पूरे घर का मतलब कंजप्शन निकालेंगे, उस केस में पावर फैक्टर लगेगा, है ना? हाँ, जब आप पूरा घर का कंजप्शन निकाल रहे हो तो आपका सारा लोड तो ये है नहीं कि जो आपने कैलकुलेट किया उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा दिन ही ऐसा चीजें चलेंगी रूटीन में। तो कभी जो कोई हमारा बिल आता है वो भी इसके साथ ही आता है क्या सर? पावर जो आपका फैक्टर बिल मतलब आता ऐसे? है वो इसके अकॉर्डिंग ही आता है, जो भी आप वो तो आपका बिल तो मीटर में देखते हैं ना, यूनिट कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका हम्म। कंजप्शन आता है ना, तो आपका कितना यूनिट कंजप्शन किया है। अच्छा, ओके, हाँ वो तो यूनिट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट है, तो उसमें वही तो मैं कह रही हूँ कि उसमें एवरेज नहीं लेते ना, वो एक्यूरेसी के साथ होता है कि इतने वो तो यूनिट आपका हमने। जितना आपका प्रीवियस यूनिट है, जितना आपका करंट यूनिट है, उन माइनस करके आपका नेट बिल भेजेंगे ना। डायरेक्ट, अच्छा, ठीक है। ये तो मैंने एजम्पशन के लिए जब हम किसी ये चीज तो को मैंने एज्यूम रेफरेंस कर के रहे लिए हैं। बताया था कि आपका इस तरह से मंथली का आपका बिल जनरेट होता है कि आपने जो भी लोड चलाया है उसके अकॉर्डिंग आपका इस तरह से आपका यूनिट में कन्वर्ट करके आपका इतना किलोवाट को आपका इतना किलोवाट आपका एक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट आवर। क्या बोला था आपने? बात करें 1 किलो वॉइस थोड़ी बहुत वॉट स्लो आ आवर? रही है। मेरी सर? हाँ हाँ, माइक ठीक है। थोड़ा पास में ले लो या जो भी है। हाँ, ठीक है। आपका एक यूनिट होता सही है है सर। हाँ, आपका एक यूनिट होता है जो आपने 1 किलोवाट निकाला था ना, 1 किलोवाट हम्म। आवर, एक यूनिट इक्वल टू 1 kWh, ये होता है आपका। एक आपने यूनिट मतलब? एक यूनिट आपका जो होता है जो आपका मीटर में एक यूनिट कंजप्शन जो होता है, हम्म। 1 kWh, किलोवाट आवर इक्वल टू एक 1 किलोवाट आवर होता है। ओके। तो आपका जो भी वॉटेज ठीक। आता है, आपने जो भी वॉटेज कल कैलकुलेट किया है, आप उसको डिवाइड बाय हम्म। 1000 करोगे तो आपका जो भी है वो 1 kWh में कन्वर्ट हो यूनिट। जाएगा। तो फिर उसके ठीक। अकॉर्डिंग जितना आपका kWh आएगा इक्वल टू आपकी उतनी यूनिट हो जाती है। ठीक। हाँ, तो ये था चलिए हमारा तो सर एक तो ये। इस तरह से हम लोड के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग डीसी कैपेसिटी यानी सोलर का साइज फाइंड आउट करते हैं। हम्म, अब अगला नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना कि हमारा सन ग्रो का इन्वर्टर में जो जो डाटा शीट था इसमें कुछ आइडिया लगा, कुछ इसको पढ़ा था। मतलब कोई आप नहीं, इतना तो कुछ पता नहीं। जैसे कि मैंने बोला था ना, इसको एक बार रिव्यू कर लेना ताकि जो पॉइंट्स और टर्म कंडीशन है वो दोबारा समझ आ जाए इजीली। एमपीपीटी क्या होता है? एमपीपीटी जो एक तरह से आपके में वो लग रहा था ना, क्या कहते हैं, मतलब कि स्लॉट्स, नहीं नहीं, है ना स्ट्रिंग सर? के के साथ आप माइक्रो इन्वर्टर के साथ क्या लगाते हो? जब आप अभी स्ट्रिंगिंग करते हो यूएस डिजाइनिंग में तो आप में क्या लगा रहता है? ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर। वो अभी आप यूएस सोलर में आप यूएस में आप इंस्टिंग। ऑप्टिमाइजर का यूज करते हो ना। तो वो उसके उस हाँ केस में करते हैं हाँ, जब हम डीसी मॉड्यूल यूज कर रहे होते हैं, हाँ मतलब वही माइक्रो इन्वर्टर्स या ऑप्टिमाइजर। हाँ, तो सेम वही सेम वर्क हमारा एमपीपीटी का होता है। एमपीपीटी मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। जैसे ऑप्टिमाइजर मैक्सिमम। आपकी पूरी स्ट्रिंग से वो ऑप्टिमाइज करता है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट में मिल रही है, एक तरह से कि आपका मतलब वोल्टेज किस पॉइंट पे आपका सबसे ज़्यादा मिल रहा है। वो उसको ऑप्टिमाइज करके देन इन्वर्टर को सिग्नल देता है, फिर इन्वर्टर उसके अकॉर्डिंग वो आपको कन्वर्ट करके एसी आउटपुट देता है। तो सेम वर्क हमारा किसका होता है? एमपीपीटी का होता है। एमपीपीटी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। जिस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, इन्वर्टर उसको क्या कहते हैं, पॉइंट को ट्रैक करेगा, ट्रैक करके फिर इन्वर्टर को सिग्नल देगा कि हाँ इस पॉइंट पे आपका एसी आउटपुट वोल्टेज आए। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो आपका मैंने ओवरलोडिंग का फंडा बताया था, ओवरलोडिंग क्लियर है ना? हाँ, हाँ, ऑलरेडी का है, तो क्या रहेगा? मैक्सिमम पावर पॉइंट। ट्रैकर, ट्रैकर, TRACKER। एक चीज मतलब ये हम जो 1.40% एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग वो रूफ टॉप में लेते हैं ना। रूफ टॉप में हम 20-25% लेते हैं, ग्राउंड माउंटेड में हम मैक्सिमम लेते हैं, क्योंकि अच्छा, ग्राउंड ग्राउंड में माउंट लेते ग्राउंड माउंटेड हमारा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हम उसमें 40% तक ओवरलोडिंग लेके चलते हैं। लेकिन रूफ टॉप में हमारा जो मैक्सिमम होता है 20, हैं। 25, 30% लास्ट मैक्सिमम। इनके रेयर केस में हम 35 के ऊपर जाते हैं, अदरवाइज 30 हमारा लास्ट होता है। तो आप 30 के अकॉर्डिंग रूफ टॉप में और इंडस्ट्रियल साइड है उसमें डिजाइन करना, और
क्या कहते हैं ग्राउंड माउंटेड में आप 40% तक का प्लान करना। 30% तक आपका कमर्शियल जो होता है, एक तो होता है रूफटॉप, एक होता है कमर्शियल, एक होता है यूटिलिटी स्केल। 3 तरह के सोलर में प्रोजेक्ट होते हैं। रेजिडेंशियल यानी आपका छत के ऊपर जो लगा रहता है प्लांट वो। इंडस्ट्रियल यानी कमर्शियल, कमर्शियल मतलब होता है आपका जितने भी इंडस्ट्री में आपका सोलर प्लांट लगते हैं शेड के ऊपर वो। यूटिलिटी स्केल यानी बड़े स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं जो ग्राउंड माउंटेड, इन सब में बड़े प्रोजेक्ट होते हैं मेगावाट लेवल पे, वो होते हैं हमारे यूटिलिटी स्केल। तो 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं सोलर में। रेजिडेंशियल होता है, एक कमर्शियल होता है, एक यूटिलिटी स्केल होता है। रेजिडेंशियल में आपके सारे रूफटॉप कवर हो जाते हैं, और कमर्शियल में आपके जितने भी इंडस्ट्रियल शेड हैं सारे कवर हो जाएंगे, और यूटिलिटी स्केल में आपका ग्राउंड माउंटेड का कंप्लीट पूरा कवर हो जाता है। तो आप जब भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल का डिजाइन करना, आपका 30% मतलब 30% तक मैक्सिमम लेके चलना। काफ़ी रेयर चांस होता है, रेयर केस होता है 33 35 तक लेके जाते हैं। ऐसा नहीं नहीं लेके जाते, लेके उसमें भी जाते हैं 33 35 तक। बट हम 30 तक मैक्सिमम डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसका कुछ फैक्टर होता है, क्योंकि आप शेड के ऊपर लगा रहे हो। शेड के ऊपर जो हमारा ऑलरेडी, जब सनलाइट पड़ेगा तो हमारा टीन शेड ऑलरेडी गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो जब हीट होगा तो हमारा क्या होता है, हीट होता है वो जैसे ही आपका हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे ही आपका वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। वोल्टेज। जैसे अगर आपका वोल्टेज आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लेना, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अभी हम ये इन्वर्टर जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा है, इसने मैक्सिमम पॉइंट बता दिया कि आप जो 125 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप इसको 175 किलोवाट तक डीसी डाल सकते हो। इसने मैन्युफैक्चर ने इस डाटा शीट में ये चीज़ें क्लियर कर दी है। सेकंड पॉइंट है आपका कि मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज, यानी जो आप स्ट्रिंगिंग करोगे ना, 18 की 16 की 17 की जो भी स्ट्रिंगिंग बनाओगे, उसका जो वोल्टेज है आपका इस सीरीज में आपका वोल्टेज ऐड होता है कि पैरेलल में आपका वोल्टेज ऐड होता है। सीरीज में ऐड होता हम्म सीरीज में आपका वोल्टेज सेम रहेगा, या फिर पैरेलली आप कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। पैरेलल में चलता है। सीरीज में पॉइंट लिख लेना, सीरीज में वोल्टेज हमारा ऐड होता जाता है। आप जितने भी सीरीज में कनेक्टेड करोगे तो हमारा वोल्टेज है वो ऐड होता जाएगा, और करंट हमारा सेम रहता है सीरीज में। और जैसे ही हम क्या कहते हैं पैरेलली कनेक्शन करते हैं किसी भी सर्किट को, तो हमारा पैरेलली में क्या होता है, वोल्टेज हमारा वोल्टेज हमारा सेम रहता है और करंट हमारा ऐड होता रहता है। पॉइंट नोट कर लेना, ये वाला काम आएगा आगे, बहुत सारे भी कैलकुलेशन बची है। सीरीज में हमारा वोल्टेज ऐड होगा, करंट सेम रहेगा। पैरेलल में हमारा क्या होगा, करंट ऐड होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। क्लियर है ना? है। हाँ जी, क्लियर। ठीक है। तो ये एमपीपीटी जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है कितना ही है, हमारा 1100 वोल्ट है। तो अगर हमारा एक मॉड्यूल का वोल्टेज हमारा अगर 45 है, अगर हमने 16 मॉड्यूल को आपस में सीरीज में कनेक्टेड किया है, तो उसका कितना वोल्टेज हो जाएगा उस स्ट्रिंग का। कितना एक है? मॉड्यूल का वोल्टेज हमारा 45 है, और हमने 16 मॉड्यूल आपस में स्ट्रिंग बनाई है, तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज निकलेगा कितना निकलेगा। एक मॉड्यूल हमारा 45 वोल्ट है। मॉड्यूल का जो वोल्टेज है वीओसी, वो हमारा 45 वोल्ट है। और हाँ। 16 मॉड्यूल हमने सीरीज में एक स्ट्रिंग बनाई है कनेक्ट करके सीरीज में। स्ट्रिंग हमेशा सीरीज में बनती है ना। सीरीज कनेक्शन होता क्या है मुझे बताना जरा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे या पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, सीरीज कनेक्शन होता है। और प्लस सीरीज से कनेक्शन। प्लस, प्लस से माइनस कनेक्ट करते हो जाएंगे, ये हमारा पैरेलली कनेक्शन होता है।
तो सीरीज में कनेक्शन करने का मतलब क्या है, एक मॉड्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉड्यूल के नेगेटिव से, फिर दूसरे मॉड्यूल का पॉजिटिव तीसरे मॉड्यूल के नेगेटिव से, इस तरह से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड होते हुए जाएगा। ये हमारे सीरीज में कितना मॉड्यूल कनेक्टेड है, 16, और एक मॉड्यूल का हमारा वोल्टेज है 45। तो हमारे पूरे स्ट्रिंग का आउटपुट वोल्टेज कितना निकलेगा, 720। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करेंगे सर 16, एक मॉडल 16 मल्टीप्लाई 45। तो सीरीज में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, ऐड होता रहता है। इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा था कि सीरीज में हमारा जो वोल्टेज है वो ऐड होता रहेगा। और करंट के अगर हमारा एक मॉड्यूल का हमारा 12 एम्पियर है, तो पूरे सीरीज एक स्ट्रिंग का हमारा फिर कितना आएगा करंट? तो आ रहा ही आएगा सोचो क्या होता सर। है ये कितना। हम हाँ हाँ, बताओ। सर क्या कह रहे आप अभी हमने जो निकाला, आप जो बता रहे थे कि ये 1100 वोल्ट का होता है ना, हमारा एक मॉड्यूल की वीओसी है 45, तो 16 मॉड्यूल लगाए हैं हमने, तो 720 वोल्ट निकल के आया है। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं, करंट के लिए कह रहे हो ना? तो 720 करंट मतलब आपने जो 720 हमारा एक स्ट्रिंग का वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आप इसमें देखो डाटा शीट में क्या दे रखा है। 1100 वोल्ट। कैलकुलेटर को मिनिमाइज करो। मैक्सिमम देखो और क्या लिखा है, मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज। ये मैक्सिमम पॉइंट बता रखा है कि आप 1100 से ज्यादा नहीं डाल सकते। ठीक आपका जो इन्वर्टर है वो आपका मैक्सिमम जो डिजाइन हुआ है 1100 वोल्ट से आपका आपका स्ट्रिंग का वोल्टेज जाएगा, तो आपका इन्वर्टर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इसने ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया कि आपका जो इन्वर्टर है 1100 से नीचे आपका वोल्टेज रहना चाहिए। अगर 1100 से वोल्टेज ऊपर आपने डिजाइन कर दिया, आपने 16 की जगह 22-23 मॉडल कनेक्ट कर दिए, तो आपका क्या होगा, 22-23 मॉडल कनेक्ट करना, 23 कितना आ रहा है, 1035 आ रहा है। 1035 यानी 1100 के बिल्कुल कट टू कट है, नियर बाय है। तो मान लो अगर आपने 23-24 की स्ट्रिंग डिजाइन कर दी, और जहाँ आपका 1100 से वोल्टेज ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो इन्वर्टर है पूरी तरह से उसका जो एम्पीपीटी है वो जल जाएगा। तो जल जाएगा तो हमारा इन्वर्टर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इसने पॉइंट क्लियर कर रखा है कि आप जो भी स्ट्रिंग डिजाइन करो वो आपका 1100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके लिए था कि आपका जो भी मैक्सिमम पॉइंट है उस 1100 से ज़्यादा आपका स्ट्रिंग का वोल्टेज नहीं होना चाहिए। और इसने फिर क्या लिखा है, मिनिमम पीवी इनपुट वोल्टेज और स्टार्टअप वोल्टेज कितना है। इसका मतलब समझे क्या है, कि जो आपका है मतलब। इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा, डीसी टू एसी कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा जब, जबकि उसको 200 वोल्ट कम से कम मिलना चाहिए। 200 वोल्ट यानी आपका जो दिन में अगर 11 बजे तक आपका सनलाइट नहीं निकलता, तो हमारा इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको 200 वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो जब वोल्टेज इन्वर्टर ही स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारा डीसी टू एसी काम ही नहीं, मतलब डीसी टू एसी कन्वर्जन नहीं होगा। जब डीसी टू एसी कन्वर्जन नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इन्वर्टर को सबसे पहले स्टार्ट करना होता है। तो इन्वर्टर को स्टार्ट कैसे करेंगे, जब हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो हम मैक्सिमम प्लान करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम बने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बने। तो ये वाला पॉइंट भी देख लेंगे। इसका मतलब है कि आपका तो सर मिनिमम। एक हाँ, मतलब कि इसका मुझे ये हम कह रहे हैं मिनिमम वाला जो बता रहे हैं कि स्टार्टअप इनपुट वोल्टेज की बात हो रही है ना, तो हाँ, यानी 200 वोल्ट कह रहा है, यानी कि इसमें जो पर स्प्रिंगिंग होगी मिनिमम इतनी रखनी है, इतनी यस। इससे कम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप 45 को 200 को डिवाइड कर दो 45 से, आपका जो मतलब कम से 4 to 5 कम, मॉड्यूल। हाँ, एक स्ट्रिंग कम से कम मतलब 5 की बनेगी, 5 से कम की नहीं बना सकते। 5 की कम मिनिमम है, ये मिनिमम वाला केस है कि आपके जो मिनिमम केस है वो कम से कम 5 की बनेगी, 5 से ज़्यादा की बननी चाहिए। 5 से कम बनोगे तो आपके जो वोल्ट इन्वर्टर है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये 180 में दिया हुआ है, 180 में 4 आ रहे हैं। क्या? ये 180 दिया हुआ है ना, 180 वोल्ट और 200 वोल्ट, दो दिए ना। ये आपका देखो ना, एक तो है आपका मिनिमम पीवी इनपुट वोल्टेज, वो आपका 180 है, और स्टार्टअप इनपुट वोल्टेज आपका 200 है। देखिए आपके घर में मोटर है एग्जांपल के लिए, तो पहले वो स्टार्ट होता है तो आपका वो एक फ्रिक्वेंसी पे स्टार्ट नहीं होता। जब पहले वो आपका स्टार्ट होगा तो आपका जो पावर है ज़्यादा कंज्यूम करेगा, देन वो जाके फिर आपका ओके। जाके एक सैचुरेटेड वोल्टेज पे आ जाता है।
एसी है, जब आपका रूम जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो एसी, तो आपका लग रहा है कि एसी आपका बिल्कुल अभी चलता है, क्योंकि जो उसको वोल्टेज चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट वोल्टेज, वो आपको उससे मैक्सिमम पॉइंट पे चाहिए होती है, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब आगे जाके वो कंटिन्यूसली आ जाता है, तो देन वो जाके आपका क्या होता है, सैचुरेटेड हो जाता है, देन वो आपका एक जाके पॉइंट पे आपका फिक्स पॉइंट पे आपको सैचुरेटेड हो जाता है। जैसे आपका अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, मोटर या कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, थ्री फेज का मोटर या कुछ भी, तो आ जब स्टार्ट करते हो तो उसको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होता है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। लेकिन जब वो बाद में कंटिन्यूसली चलना स्टार्ट हो जाने के बाद 2-3 मिनट बाद जाके वो एक पॉइंट पे आ जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, ताकि वहाँ से आपका एक इक्वल लेंथ में आपका वोल्टेज कंज्यूम होता है। तो आपका जो ठीक। मिनिमम वोल्टेज है आपका कितना है, वो 180 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन जो आपका स्टार्टिंग में जब इन्वर्टर स्टार्ट होगा, तो आपको कम से कम 200 वोल्ट मिलना चाहिए। ओ, ठीक। आप जैसा मोटर स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको स्टार्टिंग में अगर आपका मोटर क्या कहते हैं, थ्री फेस का है, तो स्टार्टिंग में वो 400 वोल्ट नहीं लेता, क्योंकि थ्री फेस में हमारा जो आता है वो 415 वोल्ट, 400 वोल्ट के अराउंड हमारा वोल्टेज लेवल रहता है। लेकिन जब आप थ्री फेस का मोटर स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में वो जो वोल्टेज कंज्यूम करता है वो अराउंड 600, 500, 600 वोल्टेज उसको चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। फिर जब वो आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर वो जनरली रोटेशन में आ जाता है, तो फिर जाके वो एक पॉइंट पे सैचुरेटेड हो जाता है। तो यानी तब वो आपका जा कितना कंज्यूम करेगा, 400 वोल्ट कंज्यूम करेगा। लेकिन जब आप जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट करने के लिए आपका क्या चाहिए होता है, आपको 400-500 वोल्टेज चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए उस चीज़ को। किसी को भी ठीक है। इनिशियल पॉइंट से अगर आपको पुश करना है, तो उसको पहले आपको मैक्सिमम एनर्जी से पुश करोगे, तब जाके वो एक आपको आपके आगे जाके देन वो आपका एक लेवल पे आ जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा जब वो एक बार स्टार्ट होने के बाद। तो सेम यही फंडा यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। आप इन्वर्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें दे रखा है कि आपको 200 वोल्ट चाहिए चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इन्वर्टर स्टार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, देन वो जाके एक पॉइंट पे फिर जस्ट उसके 1-2 मिनट बाद वो आपका 180 वोल्टेज पे वर्क करने लगेगा। कहने का मतलब ये है, आपका स्टार्टअप वोल्टेज 200 है, लेकिन वो वर्किंग किस पे करेगा, 180 पे वो वर्क करने लगेगा आगे जाके। लेकिन अगर उसको स्टार्ट ही 180 से करोगे, तो आपका इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टअप वोल्टेज हमारा 200 दे रखा है। ठीक है सर। उसके बाद ये आपका है पीवी, रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज। मतलब इसका मतलब है कि आपका जो वोल्टेज है, पीवी इनपुट वोल्टेज है, यानी एवरेज दे रखा है इसने, कि आपका अराउंड 600 के आसपास समथिंग ऐसा होना चाहिए, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वेल परफॉर्म करे और लंबे टाइम तक के लिए डिजाइन हो, मीन्स आप उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो स्ट्रिंगिंग की वजह से या किसी चीज़ की वजह से। ये मतलब कि सिमिलर स्ट्रिंगिंग के लिए बोल रहा है कि मतलब इतने रखने की कोशिश करना है ना, मतलब ये मैक्सिमम एक तरह से 600 वोल्ट हाँ, पे। एक तरह से यही है कि रेटेड, मतलब वो इन्वर्टर वाला बता रहा है, मैन्युफैक्चरर बता रहा है कि आपका 600 के अराउंड ही आसपास ही आपका वोल्टेज लेवल होना चाहिए। लेकिन वोल्टेज पर कभी भी सेम स्ट्रिंगिंग तो का। होगी नहीं ना। आपका अगर सन अगर नहीं निकला, क्लाउडी वेदर है, तो आपका ये थोड़ी ना कि आपको 600 आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। बट वो हम्म, कम भी हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपका बिल्कुल वेदर क्लियर है, सनलाइट प्रॉपर हमारे मॉडल पे आ रही है, तो वोल्टेज हमेशा फिक्स नहीं होगा कि आपको 600 ही मिलेगा। ये वैरी करेगा पूरे दिन में, कभी 800 मिलेगा, कभी 400 मिलेगा, कभी 500 मिलेगा, कभी 900 मिलेगा, कभी 1000 मिलेगा। वोल्टेज कभी भी एक जैसा नहीं होगा, हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा पर घंटे, पर आवर के अकॉर्डिंग, पर ये मिनट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगा। ये सर ये है ना कि पीवी के थ्रू हमें इतना मिलना चाहिए, इन्वर्टर को इतना मिलना चाहिए पर आवर। ये चीज है क्या पर ये? आवर नहीं, जो आपका स्ट्रिंग का वोल्टेज आएगा ना, जैसे अभी मैंने 45 मल्टीप्लाई बाय 600 करोगे, तो आपका कनेक्शन हाँ इतना हाँ करना हाँ। करना है। तो आपका उससे पता चल जाएगा अच्छा। कितने मॉड्यूल को आपको कनेक्ट करना है, कि आपका 600 मिल हाँ जाए। लेकिन ये आपका 600 फिक्स नहीं रहेगा ना। 12 13 ओके। की मॉडल कम से कम आपकी स्ट्रिंग बनेगी, 13 पॉइंट कुछ है ना, तो 14 के आप हम्म बनाओगे, हम्म हम्म, हम्म, तब जाके हमारा 600 के प्लस अराउंड हमारा आसपास से वोल्टेज आएगा। लेकिन ये वोल्टेज फिक्स नहीं रहता है कभी भी, ये अकॉर्डिंग टू ओके। सन रेडिएशन ये वेरी करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता ठीक। रहेगा। कभी 600, कभी 700, कभी 500, ऐसे चीज़ें अप डाउन होती रहती है, प्लस माइनस। हाँ, और उसके ठीक बाद जो हमारा डिजाइन होता है, जिस पे हम डिजाइन करते हैं, वो हमारा होता है एम्पीपीटी वोल्टेज रेंज। ये होता है हमारा वोल्टेज रेंज जिस पे हम डिजाइन करते हैं, 180 से एमपीपी 1000। वोल्टेज देंगे। हाँ, यानी कि जो ऊपर से 11 जो वो दिया था, 1100 वोल्ट जो दिया था, पीवी इनपुट वोल्टेज,
ये और आपका यहाँ मैक्सिमम है, मतलब आपका जो भी डिजाइन करो आप 1100 तक डाल सकते हो। लेकिन 1100 से जहाँ ऊपर गया आपका 1110 भी हुआ तो आपको उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इन्वर्टर शॉर्ट हो जाएगा, एमपीपीटी शॉर्ट हो जाएगी। तो उसने कह दिया कि आप जो भी डिजाइन करो, ये रेंज बता दिया, जो आप भी डिजाइन करो, कुछ भी डिजाइन करो, वो आपका इस रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन बाय द वे, अगर मैंने बताया ना कि वोल्टेज वेरी करता रहता है, वोल्टेज एक जैसा नहीं रहता। तो आपने डिजाइन कर दिया कि चलो आपका जो वोल्टेज है वो 1000 के आसपास ही रहेगा, लेकिन जब वो आपका मान लो कि सन रेडिएशन ज़्यादा पड़ेगी तो 1100 भी तो क्रॉस कर सकता है वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, अकॉर्डिंग टू सनलाइट। जो आपका डिजाइनिंग पैरामीटर है ना, यही है आपका एमपीपीटी वोल्टेज रेंज। आपको 180 से 1000 के बीच में आपको ऐसा स्ट्रिंग डिजाइन करना है, ऐसा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स से कनेक्टेड करना है, ताकि आपका जो डिजाइन है वो 1000 के नीचे नीचे रहे। बाय द वे, अगर हमारा सन रेडिएशन फॉल भी होता है, अगर मैक्सिमम आउटपुट आता है तो हमारा 1100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 1100 से ऊपर गया तो उस कंडीशन हमारा एमपीपीटी शॉर्ट हो जाएगा, एमपीपीटी फेलियर हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी स्ट्रिंग करो, अभी हम स्ट्रिंग सीखेंगे कैसे करना है, तो मैं अभी डाटा शीट समझा रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो अगला यूज़ होता है, करंट चेक कर लो करंट कितना है। अगला जो यूज, और इसमें हमारा दे रखा है कितना एमपीपीटी दे रखा है इसमें। नंबर ऑफ पीवी स्ट्रिंग पर एमपीपीटी स्ट्रिंग बोल रहा है कि ऊपर देखो ना, नंबर ऑफ 12 दे रखा है, इंडिपेंडेंट 12। 12। नंबर ऑफ 12, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एमपीपीटी, यानी इसमें 12 हमारे पास इनपुट है। एमपीपीटी जो इसमें लगे हुए हैं इस इन्वर्टर में 12 एमपीपीटी है, और पर एमपीपीटी में हम दो स्ट्रिंग डाल सकते हैं। यानी कि 24 स्ट्रिंग हम डाल सकते हैं। यस, 125 किलोवाट के इन्वर्टर में हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट साइड है, वो हमारा 24 है। 24 हमारे इनपुट अभी अवेलेबल है, जो हम इसमें 125 किलोवाट में डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पर तो सर एमपीपीटी। सर इसमें बताओ। अगर है ही मेरे पास 12, जैसे कि एमपीपीटी मेरे 12 है, हाँ, तो फिर क्या वो जो दो स्ट्रिंग है वो मर्ज होके जाएंगी आगे? आपका जो इनपुट है ना, एक के इनपुट में आपकी दो स्ट्रिंग जाती है, यानी दो पॉजिटिव दो नेगेटिव रहेंगे एक एमपीपीटी में। अच्छा। तो आपका जो भी एक स्ट्रिंग से निकलेगा आपस में सीरीज कनेक्टेड होते हुए, जैसे आपने एक 18 मॉडल की स्ट्रिंग बनाई, तो एक स्ट्रिंग हम्म। आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो एक साइड हमारा पॉजिटिव एक साइड हमारा नेगेटिव निकलेगा। हम्म। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जाकर किस में ऐड हो जाएगा, एमपीपीटी वन में। एमपीपीटी वन के किस में पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव। वैसे ही हमने दूसरी स्ट्रिंग बनाई, दूसरी स्ट्रिंग का हमने जब पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट किया तो हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आउटपुट निकलेगा केबल। वही केबल हमारा क्या हो जाएगा, एमपीपीटी के दूसरे वाले इनपुट में चला जाएगा, इनपुट टू में, एमपीपीटी वन के इनपुट टू में। अभी मैं ठीक। कैड में शेयर करूंगा तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होता है, मैक्सिमम इनपुट करंट, यानी हमारा जो क्या कहते हैं इनपुट करंट है, वो हमारा 30 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर स्ट्रिंग। पर स्ट्रिंग देखो ना, 30 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 12 दे रखा है पर एमपीपीटी। हमारे में टोटल एमपीपीटी कितने हैं, 12। और चल रहा है। एक एमपीपीटी में हमारा कितना एम्पियर करंट जा रहा है, हम मैक्सिमम डाल 30 सकते हैं, एम्पियर। वो हमारा 30 एम्पियर तक अपने को डिजाइन करना है। ठीक है। बगल में दे रखा है ना ब्रैकेट तो में 30 एम्पियर पर हाँ हाँ हाँ, एमपीपीटी, समझ रहा। मतलब ये हो गया आपका 12 ठीक एमपीपीटी है। है। 30 एम्पियर तक आपका पर एमपीपीटी, जब आप दो स्ट्रिंग डालोगे तो आपका करंट कितना हो जाएगा, एक स्ट्रिंग 60 में अगर हमारा दो स्ट्रिंग डाल। एक स्ट्रिंग में हमारा 12-13 एम्पियर करंट आता है। क्योंकि आपका वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्या मॉडल क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्टेड कर रहे हैं। सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज है वो ऐड होता रहेगा, करंट हमारा पूरे स्ट्रिंग का सेम रहेगा। अगर एक स्ट्रिंग का हमारा में क्या आता है, 13 एम्पियर करंट आ रहा है, तो दो स्ट्रिंग हम जब एक एमपीपीटी में देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट ऐड होगा या सेम रहेगा। करंट सेम रहेगा। अब एमपीपीटी में हम जब दे रहे हैं तो पैरेलली कनेक्शन होता है, वो सीरीज में कनेक्शन थोड़े ना दे रहे हैं, हम पैरेलली दे रहे हैं, तो पैरेलली में हमारा करंट ऐड हो जाता है। तो ये तो बताना मुझे कि ये इसका मतलब ये हुआ 12 स्ट्रिंग्स जो है ये है ना, और हाँ, 30 एम्पियर की ईच स्ट्रिंग होगी ना हमारी। ईच स्ट्रिंग नहीं,
ईच एमपीपीटी, एक एमपीपीटी हम 2 स्ट्रिंग डाल सकते हैं, 2 से ज्यादा इनपुट नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो यानी कि जो हमारी 30, आप ये कह रहे हो कि हमारी एक स्ट्रिंग, सॉरी, जो एक एमपीपीटी है उसमें हम 2 स्ट्रिंग डाल सकते हैं। हाँ तो अगर हम डिवाइड कर दे तो मतलब 15 एम्पेयर से अब नहीं जा सकता एक स्ट्रिंग में। एक, यही हाँ है ना सर? यस, एक स्ट्रिंग का हमारा 15 एम्पेयर से ज्यादा करंट नहीं जाना होना चाहिए। ठीक। तो आपको ये पर स्ट्रिंग नहीं है, आपको पर एमपीपीटी चेक करना होता है, पर स्ट्रिंग नहीं होता ये। बट ये आपका कहना भी ठीक है, 15 एम्पेयर से एक स्ट्रिंग का ज़्यादा करंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा एमपीपीटी है ना, वो आपका जो हमारा इन्वर्टर है ना, वो एक एमपीपीटी काउंट करता है, पर स्ट्रिंग काउंट नहीं करेगा वो, क्योंकि आप एक एमपीपीटी में उस 2 स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हो। ओके। तो वो आपका, 1 एमपीपीटी को कंसिडर में ले रहा है, 2 स्ट्रिंग से हाँ, मतलब नहीं है, उसको दोनों को मिला आपने के। अगर एक एक एमपीपीटी में एक स्ट्रिंग भी डाले ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका उसने बता दिया कि मैक्सिमम एक एमपीपीटी में आप एक स्ट्रिंग डालो चाहे 2 स्ट्रिंग डालो, 30 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक। अगर आप एक एमपीपीटी में अगर एक स्ट्रिंग भी डालोगे तो यानी 15 12 13 एम्पेयर करंट हमारा जा रहा है, तो भी उसको कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक एमपीपीटी में आप 2 स्ट्रिंग डाल रहे हो तो भी हमारा 25 26 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 13 जो हमारा एमपीपीटी है वो स्ट्रिंग को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। एमपीपीटी में जैसे हमारा ठीक है। जाता है तो हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, पैरेलली कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से। तो जब पैरेलली कनेक्ट हो रहा है तो हमारा क्या होता है, करंट ऐड हो जाता है। तो करंट ऐड होता है सर तो क्या यानी, है, जब तक, सर एक मिनट देखना, जब हम आपस में पैनल्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हाँ, फिर जो जो वो एमपीपीटी, जब स्ट्रिंग उसके होता है, बाद जब हम जब स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम सीरीज में स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है। एक फिर स्ट्रिंग उसके बनाई तो बाद में हमारा जब वो, सारा सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। लेकिन जब हम एमपीपीटी में इनपुट करेंगे, एमपीपीटी को हम्म, उसमें डालेंगे, तो हम उसमें क्या होता है, हमारा एमपीपीटी दोनों स्ट्रिंग को क्या करता है, पैरेलली कनेक्ट कर देता है। पैरेलल जाके एक बस बार पे कॉमन टर्मिनेट हो जाती है सारी पावर। ओके। ये जो हम दोनों दोनों दो स्ट्रिंग बनाएंगे एक MP पे, तो दोनों में मतलब 22 ही मोड रहने चाहिए, या 22 22 एक स्ट्रिंग में 22? अभी हमने स्ट्रिंग का 22 22 का अकॉर्डिंग नहीं निकाला, जो हम स्ट्रिंग का साइज निकालेंगे वो अभी हम सीखेंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि इस तरह से हम स्ट्रिंगिंग करते हैं। 45 जरूरी नहीं कि ठीक। हमारा मॉडल का 45 ही रहे, वो हमारा 48 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। जो वोल्टेज है, वो एक तरह से एग्जाम्पल था। नहीं, अगर इसमें आपने बताया ना कि अगर 1000 से डिवाइड करते हैं हम 45 VOC को, हाँ हाँ, तो तो हमारा 22 आ जितना रहा है, तो नंबर हम ऑफ 22 मॉड्यूल दोनों आएंगे। एक MP। एक तो वॉइस ब्रेक हो रही है सुबोध, बहुत ज़्यादा। सुबोध कुछ कह रहे थे, पूछो। मैं कह रहा था कि जैसे हम 1000 को डिवाइड कर रहे हैं 45 से, वी मॉड्यूल की VOC से, हाँ, तो हमारे 22 आ रहा है, तो एक हमारी एक एमपीपीटी में 2 स्ट्रिंग जा रहे हैं, तो हम 11 11 मॉड्यूल लगाएंगे या एक ही स्ट्रिंग में 12 लगाए, मतलब 22 लगाएंगे? आपका जो स्ट्रिंग का क्या है, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, कि आपका जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है, यानी आपका जो एक स्ट्रिंग में एमपीपीटी का इनपुट डालोगे, वो आपका एक स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है वो आपका 20 एम्पियर। 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग का। पीयूष अपनी माइक ऑफ कर देना, डिस्टरबेंस आ रही है। जो मैंने बताया था कि अगर आपका एमपीपीटी का वोल्टेज रेंज है अगर 1100 है, तो हमारा जो इसमें डिजाइन क्राइटेरिया कितना दे रखा है, एमपीपीटी वोल्टेज रेंज, इसको चेक करना होता है। ये हमारा 180 से 1000 है, यानी 1000 तक हम डिजाइन कर सकते हैं। तो 1000 डिवाइड बाई 45 करेंगे, क्योंकि 1000 वोल्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे, 45 वोल्ट से, जो हमारा एक मॉड्यूल का वोल्टेज है। तो 1000 डिवाइड बाई 45 करो, 22 है। 22, यानी जो हमारा एक एमपीपीटी हेलो है उसमें हम 2 स्ट्रिंग डाल रहे थे, यानी हमारे 44 मॉड्यूल हमारे एक एमपीपीटी कवर कर रहा है। 22 22 की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे हम। सर, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है वॉइस। ठीक, ओके।
जो हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं एमपीपीटी वोल्टेज रेंज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि आपका एक स्ट्रिंग का वोल्टेज 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो आप इसका क्राइटेरिया दे रखा है। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो दे रखा है इसका 180 से 1000 है। तो 1000 से हमारा ऊपर वोल्टेज नहीं होना चाहिए एक स्ट्रिंग का। आपका 11 11 का नहीं बनेगा, आपका 22 22 का एक बने, दो बनेगा, जाके वो एक एमपीपीटी में जाके इंजेक्ट हो जाए। ठीक है। आप एक एक्सेल ओपन करना। हाँ बबीता, एक एक्सेल ओपन करो। एक्सेल है? मेरे से ऐसे नहीं। मैं शेयर करता हूँ एक्सेल, एक मिनट। अंकित सर, हाँ एक वॉइस आ रही है। ये क्लियर था है। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज, है ना, 1000 वोल्ट की है, यानी एक एमपीपीटी का। आप अभी आपने सुबह को बोला कि हम 22 22 की दो डाल सकते हैं एक एमपीपीटी पे। हाँ 22 आप मतलब कि एक एक हमारा एक एमपीपीटी। यस, आप एक तो उनका एमपीपीटी में। करंट 30 से ऊपर नहीं जाएगा? 44 मॉड्यूल लगाएंगे तो उनका करंट 30 से ऊपर नहीं जाएगा? मैं अभी दिखाता हूँ, समझाता हूँ क्लियर। ये हमारा एक एक्सेल है, एक्सेल डाउनलोड कर लो। काफ़ी दिन से एक्सेल ओपन नहीं हो रहा है। डीसी स्ट्रिंग कैलकुलेशन शीट है। हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? इस साइड लिखेंगे हम मॉड्यूल का डाटा। मॉड्यूल का डाटा में अपने जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें मॉड्यूल का डाटा शीट देखना होता है, उसमें हमें सिर्फ दो चार पांच पॉइंट देखने होते हैं। एक तो होता है हमारा वीओसी, एक होता है हमारा वीएमपी, एक होता है हमारा आईएससी, एक होता है हमारा आईएमपी। और जो हमारा इन्वर्टर का डाटा शीट होता है, उसमें अपने को देखना होता है एमपीपीटी रेंज। वोल्टेज रेंज। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज कितना है? 180 से 1000। और दूसरा होता है नंबर ऑफ एमपीपीटी। तीसरा होता है हमारा इनपुट करंट। करंट। और होता है हमारा एमपीपीटी पर स्ट्रिंग। नंबर ऑफ स्ट्रिंग पर एमपीपीटी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग पर एमपीपीटी। हाँ। वीओसी होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। वीओसी क्या होता है सर हमारा? ये पॉपअप हटाइए ना, पॉपअप ये जो सामने। पॉपअप कहाँ दिख गया? स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ दिख नहीं रही ना, ये ब्लैक ब्लैक सा कुछ है। योर स्क्रीन स्टिल विजिबल टू अदर, क्लिक टू रिज्यूम प्रेजेंटिंग, स्टॉप शेयरिंग। क्लियर है अब? यस सर, अपन विजिबल। कहाँ गया? हमारा जो वीओसी होता है, ये क्या होता है हमारा? ओपन सर्किट वोल्टेज। नोट कर लेना है टर्म। वीओसी होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज।
वीएमपी होता है हमारा क्लोज सर्किट वोल्टेज। आईएससी होता है हमारा ओपन वीएमपी। सर्किट करंट। सर वीएमपी क्या, क्लोज सर्किट वोल्टेज? हाँ, अच्छा, आप ये फुल फॉर्म वो नहीं बता रहे, वैसे बता रहे थे। ठीक है सर। जब हमारा सर्किट क्लोज होगा ना, उस कंडीशन हाँ में जी। जो हमारा क्या कहते हैं वोल्टेज आता है ना, उसको हम वीएमपी कहते हैं। ठीक है। आईएससी होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी वीओसी और आईसी सेम है? वीओसी आई हमारा होता है वीओसी। वोल्टेज और आईएससी होता है हमारा करंट। आई यानी अच्छा करंट, अच्छा, ओके ओके ओपन ओके। सर्किट करंट। और आईएमपी होता है हमारा क्लोज सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट करंट। क्लोज सर्किट वोल्टेज, क्लोज सर्किट करंट। ये ओपन सर्किट वाला मतलब क्या चीज है सर, थोड़ा बताना। एक मिनट बता रहा हूँ, एक डाटा शीट ओपन करता हूँ। जैसे कि अभी आपका जो मॉड्यूल है, अभी वो क्या कहते हैं ओपन है, आपस सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, यानी लोड से कोई चीज़ें कनेक्टेड नहीं होती। आपने जैसे एक मॉड्यूल को सीरीज में कनेक्ट किया, एक मॉड्यूल के ऊपर कुछ लोड लगा दिया। ऑटो कैड ओपन हो रही है, बता रहा हूँ, एक मिनट। ये आपका मॉड्यूल है। हम्म, इसके दो वायर निकले रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। रेड वाला हमारा होता है पॉजिटिव और ब्लैक वाला होता है हमारा नेगेटिव। रेड वाला क्या होता है हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव। इसके दो आउटपुट वायर निकले रहते हैं। एक बार आप गूगल पर देख लेना मॉड्यूल का पूरा डायमेंशन कैसे दिखता है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। इस तरह से एक मॉड्यूल के पीछे की साइड में दो केबल निकली रहती है, आउटपुट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी इस कंडीशन में अगर हम इसमें वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज जिसे हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर, अगर यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज दिखाएगा वो होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी हमारा अभी सर्किट क्या है, क्लोज नहीं है, अभी इसमें कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। इसमें इस कंडीशन में हमारा जो दिखाएगा वोल्टेज वो हमारा कितना दिखाएगा, वो जो हमारा मॉड्यूल का, एक मॉड्यूल का डाटा शीट भी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा मॉड्यूल है, देखो इसके यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो वायर निकली है छोटी छोटी सी। जूम नहीं हो रहा ये जो है ना, ये ब्लैक कलर की है हमारी केबल, आउटपुट केबल है।
हाँ केबल दिख रही है ना ये वाली ब्लैक और ये वाली ब्लैक, ये हमारी आउटपुट केबल होती है। जो इसमें इसका डाटा शीट है ये देखो ये रहा। वीओसी होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज, जो मैंने अभी बताया था। यानी अभी इसके अभी हमारा क्या है, सर्किट ओपन है, यानी इसको अभी कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, इसमें कोई बल्ब, कोई एलईडी, कोई पंखा या कोई भी चीज़ ऐसा जो इसकी एनर्जी को क्या करे, कंज्यूम करे, यानी इसके ऊपर जो हमारी चीज़ें चले उसको हम लोड कहते हैं। लोड क्या होता है कि कोई चीज़ हमारी जो एनर्जी और का कंज्यूम करके वो चीज़ें वही चलती है, रन करती है। क्या हुआ? स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है इसकी। अभी तक कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं तो अभी जैसे कि अभी हम इस वाले कंडीशन में ये हमारा क्या है, सर्किट ओपन है। अभी हमारा इस घर में इस वाले मॉड्यूल के ऊपर ना कोई पंखा कनेक्टेड है, ना लाइट कनेक्टेड है, कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ कनेक्टेड नहीं है। जो कि इसका कुछ क्या होता है कि इसके जब लोड कनेक्टेड होता है तो आपका जो पहले वोल्टेज ज़्यादा आएगा कि लोड कनेक्टेड होने के बाद वोल्टेज ज़्यादा आएगा? अभी आपने इसमें क्या किया, पहले 100 वाट का बल्ब है, वो एलईडी है, वो उसमें आप इस वाले में कनेक्शन कर दिया, आपकी बल्ब क्या हो गया, जल गया, लाइट आपकी जलने लगी। तो इस कंडीशन में आपका मॉड्यूल का वोल्टेज ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? हम आएगा क्यों, क्या है इसका पीछे क्या रीज़न है? कंज्यूम, कंज्यूम क्योंकि कंज्यूम फिर बल्ब कर रहा है ना, 100 वॉट तो जो भी है वो बल्ब ले रहा है। यानी आपका लोड कनेक्टेड हो गया तो आपका जो वीओसी है वो हमेशा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वीएमपी। अब इस कंडीशन में हम जो वोल्टेज मेजर करेंगे, अब इस कंडीशन में जब हमारा लोड कनेक्टेड है, हम इस वाले लोड में जो हमारा वोल्टेज आता है वो आता है हमारा कौन सा, वीएमपी वाला वोल्टेज आता है। क्योंकि हमने इसमें क्या किया, सर्किट को क्लोज कर दिया, सर्किट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, लोड के साथ कनेक्टेड हो गया। तो इस वाले जो वोल्टेज को कहते हैं वो हमारा होता है वीएमपी। और जब हमने इसको जब हम कोई और जब हम इसको लोड को हटा देते हैं, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वीओसी होता है। इस कंडीशन में अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वीओसी आएगा। अगर हम इस कंडीशन में वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वीएमपी आएगा। हुआ कुछ तो सर आइडिया? जो जैसे अभी हाँ, सर जो 45 यूज कर रहे थे हम मॉड्यूल का, वो वीओसी कर रहे थे ना। वो हम वीओसी से अकॉर्डिंग कंसिडर करके कर रहे थे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम साइज डिजाइन करना है ना। आप अगर वीएमपी लेके चल कर लोगे आप, जैसे कि आपका वीएमपी 42 होगा, हम्म, वीओसी से हमेशा कम ही ओके। रहेगा ना वीएमपी। क्यों रहेगा, रीजन यही है ना हाँ कि आपका ये लोड कनेक्टेड हो जाएगा तो आपका कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका क्या होगा, लॉसेस में चले जाएंगे, बर्न जल मतलब कंज्यूम हो जाएगा, कुछ ना हम्म, कुछ लॉस होगा ठीक। आपका। तो उसकी वजह से हमारा जो वीओसी रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन, और जो हमारा बीएमपी रहता है वो हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है लोड की वजह से, लोड हमारा कुछ ना कुछ पॉइंट कंज्यूम कर लेता है। सेम यही कंडीशन ठीक हमारा करंट में भी होता है। जब ये हमारा क्या कहते हैं, लोड कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आएगा, आईएससी आएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। और जैसे हम इसको कनेक्टेड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, आईएमपी आ जाएगा। ओके, करंट इसमें करंट कर रहे हैं हम लोग सर। ये रहा हमारा, ठीक है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज होता है इसका फुल फॉर्म बीएमपी का, मैक्सिमम पावर करंट होता है हमारा आईएमपी का, ओपन सर्किट वोल्टेज है हमारा वीओसी का, शॉर्ट सर्किट करंट होता है हमारा आईएससी का। बस ये चार फैक्टर के अकॉर्डिंग हम अपने को डिजाइन करते हैं पूरा सोलर पावर प्लांट। स्ट्रिंगिंग का, स्ट्रिंगिंग का कॉन्सेप्ट इन्हीं 4 पॉइंट्स पे है। तो वीएमपी क्या होता है, सुबोध कुछ क्लियर हुआ, वीएमपी क्या होता है? वीएमपी जब हमारा यूज कर रहे हैं, अगर यूज नहीं कर क्लोज रहे कर हैं, देते हैं जब हमारा सर्किट में कुछ लोड कनेक्टेड है, ऐसे पॉइंट बोलोगे ना, लोड थोड़ा कर। बोलोगे मैं कुछ यूज कर रहा हूँ। लोड हमारा, जब हमारा सर्किट क्लोज है, और क्लोज मीन्स आपका कुछ ना कुछ लोड कनेक्टेड है। टेक्निकल टर्म्स ये होते हैं कि आपका सर्किट क्लोज है, कहने का मतलब ये है। क्लोज अच्छा, यानी आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है लोड, इसका मतलब ये होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वीएमपी क्या होता है, वीओसी क्या होता है, तो ऐसा बोलना कि सर हमारा अभी सर्किट
जब सर्किट हमारा ओपन होता है तो VOC होता है, जब हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है यानी कुछ लोड कनेक्टेड हो जाता है तो हम उसमें हमारा जो वोल्टेज आता है वो हमारा VMP आता है। VMP का फुल फॉर्म लिख लेना, ये लिखा है मैक्सिमम पावर वोल्टेज, और VOC का होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। सेम पीयूष, IMP क्या होता है? पीयूष ऑडिबल, आवाज आ रही है ना? हाँ बबीता, एक बार ये चारों टर्म क्लियर कर देना। सर इसमें मॉड्यूल में जो VOC होती है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, जिसमें कि हमारा कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, तब तब मेजर करते हैं उसको। VMP होता है कि क्लोज सर्किट वोल्टेज, जिसमें जब कोई लोड कनेक्ट होता है। और ISC होता है ओपन सर्किट करंट, जिसमें कि कोई मतलब कि कोई, मतलब कोई, यही तो कंफ्यूजन थी मुझे कि करंट वाले में कि हम वोल्टेज तो हमारा अप डाउन होता रहता है ना, प्लस वो चीजें है। नहीं, करंट जो होता है कांस्टेंट होता है ना हमारा। थोड़ा करंट कंफ्यूजन क्यों हो रही है करंट में कांस्टेंट वोल्टेज। रहेगा? पावर का क्या होता है? V इंटू आई होता है। किसका पावर का सर? फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। हाँ, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट हो गया। पावर क्या होता है? V इंटू आई। हाँ, तो थोड़ा जब हमारा वोल्टेज कंफ्यूजन है। फ्लक्चुएट करेगा तो हमारा क्या होगा? करंट भी तो फ्लक्चुएट कर सकता है। हम्म। कोई भी चीज़ हाँ सर। कांस्टेंट नहीं होती है डीसी साइड में, ये वेरिएशन होती है। बट इसका क्या कहते हैं, हमारा इसके अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं। अगर हमारा सन रेडिएशन नहीं आ रहा, हमारा हम्म। वोल्ट जो क्या कहते हैं, एक मॉड्यूल हमारा जो अगर जनरेट करना चाहिए 45 वोल्ट, आपने आधे मॉड्यूल के ऊपर हमारी सनलाइट आ रही है, एग्जांपल समझो। आधे मॉड्यूल पे हमारे को हम्म। मॉर्निंग का टाइम है, हमने जो प्लांट लगाया, आधे मॉड्यूल पे हमारे सिंगल मॉड्यूल की बात करता हूँ, आधे मॉड्यूल पे हमारा सनलाइट आ रहा, आधे मॉड्यूल पे अभी सनलाइट नहीं पड़ रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो करंट है वो 13, जो हमारा ISC है उतना ही देगा या उससे कम देगा? ISC सर? जब हमारा सर्किट कम ओपन आए, होगा कम ISC तो आए। आएगा। ISC आएगा, हाँ सर, ओपन सर्किट है तो मतलब वो तो कम आएगा ना, मतलब कि जब शेड पड़ रही है तो फिर। आधा मॉडल हमारा शैडो में है और आधा मॉडल, तो इसलिए हमारा कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। वो डिपेंड करता है तो, कि हमारा सन का रेडिएशन कैसा है, डिपेंड्स ऑन सन रेडिएशन। बट उसने लिमिट दे रखी है आपकी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो सर इसमें मतलब कि हम उसी चीज का करंट भी मेजर कर रहे हैं उसी, और मतलब कि जो कनेक्टेड है उसी का भी हम वोल्टेज, सेम वजह से मॉड्यूल है, मॉड्यूल का ही हम करंट मेजर कर रहे हैं और उसी का हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं ना यहाँ पे। यस, उसी एक ही मॉड्यूल का आपने जैसे 700, ये भी मेरा जो है ट्रीना सोलर का मॉड्यूल मैंने खोला है। हम्म। ट्रीना सोलर में मैंने लिया है अपनी 710 वाट पीक का। यहाँ से हमारी वॉटेज क्या है? वॉटेज है हमारा 710 वाट पीक। ये 705 है, ये 700 है, ये हमारा 695 है। तो ये अलग अलग हमारे वाट पीक के मॉड्यूल है। तो अगर तो हमें एक चीज 7, बताना कि इसमें भी कुछ ऐसा अलग है क्या, डिफरेंट थ्री फेज के मॉड्यूल अलग है ऐसा कुछ? कौन सा? मतलब मॉड्यूल में भी होता है, जैसे हम इन्वर्टर होता है ना, थ्री फेज के इन्वर्टर डिफरेंट होता है, जो हमें डेटा शीट देख रहे हैं वो थ्री थ्री फेज का है ना हमारा इन्वर्टर। मॉड्यूल हमारा सब सेम होता है, बट इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी में आते हैं। एक आता है मोनोफेशियल, एक होता है बाईफेशियल। मोनोफेशियल यानी आपका सिर्फ ऊपर ऊपर की साइड में आपका सन रेडिएशन फॉल हम्म। करेगा तो जनरेशन होगा। बाईफेशियल में आपका अगर रिफ्लेक्टेड सनलाइट भी पड़ेगा तो वहाँ से भी आपका हम्म। जनरेशन होता है। एक आता है तो इसमें नहीं मोनोफेशियल, एक होता होता है मतलब मॉड्यूल। बाईफेशियल। यस। और इसमें आता है कुछ, एक आते हैं एन टाइप में, एक होता है पी टाइप में। जो एन टाइप वाले आते हैं उनकी थोड़ी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी एन दे वाले रखी है। ब्लू होता है ना सर? क्या? ऐसा ब्लू, एन टाइप वाले ब्लू मॉड्यूल्स होते हैं ना, ऐसा कुछ होता है ना मोनो, सर? और क्या कहते हैं, पॉली। पॉली थोड़ा डार्क होता है, मोनो थोड़ा ब्लू होता है। पॉली और क्रिस्टलाइन सर और फिर मोनो क्रिस्टलाइन, दो टाइप के सोलर पैनल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग जिससे। एफिशिएंट ज्यादा कौन सा होता है? मोनो। मोनो वाला ना?
अब पॉली तो आने ही बंद हो गए मार्केट में, क्योंकि सारे अब एफिशिएंसी चाहिए उनको। सारे जो नए टेक्नोलॉजी के मॉडल आ रहे हैं सारे मोनो में आ रहे हैं, एन टाइप में आ रहे हैं। पॉली अब बहुत ही कम आता है, रेयर ही मार्केट में अवेलेबल है। पुराना स्टॉक होगा तो होगा, अदरवाइज पॉली इस टाइम काफ़ी डाउन है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि इस टाइम सारा जो आ रहा है वो हमारा हाई एफिशिएंसी वाले मॉड्यूल आ रहे हैं। ये हमारी तो मॉड्यूल ये है। हाँ, इसमें हम एसटीसी यूज करते हैं, एनओसीटी क्या है ये, क्यों और इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? एनओसीटी मतलब होता है नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, इसकी फुल फॉर्म है। और एसटीसी की होती है हमारी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन यानी आपका जो लैब होता है, लैब में कुछ कोई भी चीज़ आप सर्टिफाई करोगे तो सर्टिफिकेशन से पहले आप उसको टेस्ट करते हो कि आपका जो भी हम्म। प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, वो आपका किस कंडीशन में वो आपका उतना आउटपुट दे रहा है। तो आपका ये एसटीसी नीचे लिखा पड़ा है कि जो आपका 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर जो आपकी रेडिएशन है, वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर अगर सन रेडिएशन फॉल होगी, आपका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और आपका जो विंड है वो आपका 1.5 मीटर पर सेकंड अगर चलेगी, उस कंडीशन में आपका जो सोलर पैनल है वो आपका ये वाला जो कंडीशन है, ये वाले सारे कंडीशन को मीट करेगा। समझे? अगर आपका जो साइड का टेम्परेचर है अगर 25 डिग्री है, वन और जो सन रेडिएशन फॉल हो रहा है 1000 वाट, जो हमारा क्या कहते हैं सन रेडिएशन मेजर करते हैं, वो हम करते हैं किलो वाट आवर पर मीटर स्क्वायर में। जो उनकी यूनिट होती है रेडिएशन। रेडिएशन की, सन रेडिएशन की, वो किलो वाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। किलो वाट आवर पर मीटर स्क्वायर, KWH पर मीटर स्क्वायर। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर में आपका 1000 वाट सन का रेडिएशन फॉल होना चाहिए, और 25 डिग्री आपका कंडीशन होना चाहिए। तो हमारा लैब में जब टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम ये सारे कंडीशन दे रखे हैं। अगर उस सारी कंडीशन अगर हमारी साइट पे मैच होती है तो हमारा जो मॉड्यूल है वो सारे ये सारे पॉइंट्स मीट करेगा। लेकिन क्या होता है साइट पे कभी हमारा 15 ठंडियों का टाइम में 15 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री होता है, और वही गर्मियों का टाइम में हमारा 35 डिग्री, 40 डिग्री का अराउंड चला जाता है। तो ये वाले कंडीशन हम मीट नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारा ये सब चीज़ें वेरी करता है ये। तभी तो मैंने बताया था इसमें करंट भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज भी हमारा कांस्टेंट नहीं है। बस इसमें इन्होंने पैरामीटर दे रखा है कि इस वाले पॉइंट पे हमारा ये मैक्सिमम कंडीशन ये है वो हमारी होगी। 25 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा तब जाके हमारे को इतना मैक्सिमम का टेम्परेचर मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। हुआ क्लियर? हाँ, इसीलिए हम एसटीसी देते हैं स्टैंडर्ड वाला। क्या हुआ? तो वॉइस आ रही है क्लियर? क्या वो अभी तक कुछ पूछ रहे थे क्या? तो वॉइस मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, वॉइस अब आ रही है, पहले ब्रेक थी। नहीं नहीं, तो मैंने कहा कि हम जो भी पैरामीटर स्टैंडर्ड पे एसटीसी वाले पे लेते हैं, स्टैंडर्ड वाले पे। हाँ, हम एसटीसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें ठीक है हमारा जो तब। 4 पॉइंट है मैं इसको लिख लेता हूँ। जो हमारा वीओसी कितना है हमारा 49 है, तो एक्सेल में मैं 49 ले लेता हूँ पहले इसको रिवाइज करूँ। वीओसी कितना है मेरा 49 वोल्ट, 49। और वीएमपी कितना है मेरा 40.9, 40.9। आईएससी कितना है मेरा 18.40, 18.40, 18.40, 18.4। और आईएमपी कितना है अपना 17.36, 17.36। क्या कहते हैं बबीता, ये एमपीपीटी 125 किलोवाट का हमने इन्वर्टर लिया था, इसका मुझे एमपीपीटी कितने थे इसमें 12 ना? इधर से 12 थी, 12 सर। 12। और इसका एमपीपीटी नंबर ऑफ एमपीपीटी कितने थे, रेंज कितनी थी 12। इसकी? 12
24 तो 24 डाल सकते हैं, 180 से MPPT 1000 180 से 1000 1000। और इनपुट करंट कितना है इसका? 30 30 एम्पियर। और नंबर ऑफ स्ट्रिंग पर एम्पीपीटी कितने? 2। 2 ठीक है, ये हमारे को चाहिए होता है। अब हम अपना डिजाइन कर रहे हैं कितना? 500 किलोवाट जस्ट सपोज। मुझे 125 के 3 इन्वर्टर लगाने, कितना हो जाएगा? चलो 125 के 4 लगा देता हूँ। 500 किलोवाट अपना एसी है। मुझे अगर 30% ओवरलोडिंग करना है तो मेरी डीसी कैपेसिटी कितनी होगी? 500 किलोवाट हमारा एसी है, यानी इन्वर्टर का जो साइज है 500 किलोवाट है। 125 का 4 इन्वर्टर लूंगा तो मुझे डीसी कैपेसिटी 30% इससे ज़्यादा लेनी है, तो कितना का मैं डीसी कैपेसिटी लगाऊं? सर एक बार दोबारा दोबारा से रिपीट करना। हम 500 किलोवाट का हमारा। इन्वर्टर का जो साइज है हमारा 500 किलोवाट है, यानी एसी हमारा 500 है। ठीक है सर, उसमें मैक्स 30% हमको। हाँ 30% अपने को ओवरलोडिंग करना है डीसी साइड में। ठीक है। तो मेरा डीसी की कैपेसिटी बताओ कितनी रहेगी? 650 पक्का? पक्का? कंफर्म? हाँ सर। तो हमारा 650 किलोवाट क्या है? हमारा डीसी है। तो यहाँ लिख लो डीसी कैपेसिटी 650 किलोवाट। एसी कैपेसिटी 500 किलोवाट। और अब हम निकालते हैं एमपीपीटी कितनी है हमारी? 12। ठीक है, एमपीपीटी 01। हमारे पास इनपुट नंबर 1 2 स्ट्रिंग जा सकती है ना? हाँ इनपुट, पहले इनपुट, और ये हमारी हो जाएगी दूसरी इनपुट। ये मत लिखो, यहाँ लिखो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। अब मैंने जो एक फार्मूला होता है कि हमारा जो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज कम होता है सर, वोल्टेज। वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर हमारा किसी कंडीशन, जैसे हम राजस्थान के लिए डिजाइन कर रहे हैं या फिर साउथ ऐसे एरिया में डिजाइन कर रहे हैं जहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है अराउंड वो 40 डिग्री तक, 40 डिग्री दिन में मॉर्निंग में चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा जो ये वीओसी है किस कंडीशन में है, जब हमारा साइड का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री मेंटेन रहेगा, तब जाके हमारा वीओसी कितना आएगा? 49 वोल्ट आएगा। एसटीसी पे है ना, ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे है। तो अगर हमारा 25 डिग्री मेंटेन नहीं रहेगा, 25 डिग्री जैसे कि साइड का टेम्परेचर नहीं है, 40 चला गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज आएगा वो हम वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने की बनेगी और मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने की बनेगी।
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने मॉड्यूल एक स्ट्रिंग में कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारा क्या है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग, कम से कम अपने को कितना मॉड्यूल कनेक्ट करना है एक स्ट्रिंग में। एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम के लिए, VOC 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला होता है एक, जिससे हम कि मैक्स निकालते हैं, और इस एक मिनिमम के लिए हम निकालते हैं। मिनिमम का भी एक फॉर्मूला होता है VMP 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला होता है इसका, मैं एक बार बताता हूँ। मैक्स में यानी हमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग लगेगी, एक कितना कनेक्टेड होगा सीरीज में, हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। और मिनिमम कितनी लगेगी और इस वाले फॉर्मूले से करते हैं फाइंड आउट। तो वन बाय वन VOC अपने को पता ही है क्या होता है। VOC क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और VMP क्या होता है हमारा, क्लोज सर्किट क्लोज वोल्टेज। सर्किट। 1 हमारा ठीक है। अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम मॉड्यूल के डाटा शीट में चेक करेंगे कि हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी देर के, यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट फैक्टर होता है। अल्फा क्या होता है हमारा, कॉफिशिएंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट फैक्टर, टेम्परेचर कॉफिशिएंट फैक्टर। जो अल्फा होता है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट फैक्टर होता है। और T2 क्या होता है हमारा, साइट का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है। और T1 क्या होता है हमारा 25 डिग्री, जो हमारा मॉड्यूल के डाटा शीट पे गिवन है। STC कंडीशन क्या है 25 डिग्री। टेम्परेचर 2 सर यानी टेम्परेचर 2 यानी जो साइट का टेम्परेचर है। और टेम्परेचर 1 यानी T1 हमारा क्या होता है, टेम्परेचर 1 यानी जो मॉड्यूल का टेम्परेचर है। तो मॉड्यूल का टेम्परेचर कितना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना था। STC कंडीशन पे हमारा 25। टेम्परेचर 25 था। T2 मतलब क्या हो गया, हमारा जो साइट जहाँ हम जिस लोकेशन के लिए लगा रहे हैं वहाँ पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया है। तो कैसे पता चलेगा हमको कहाँ से, मतलब उसके लिए अलग से वो क्या, आप गूगल पे कहाँ से सर्च कर लोगे राजस्थान लास्ट 10 years मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वो आपका आ जाएगा। गूगल पे आप सर्च कर लेना, तो आपका ऑलरेडी आ जाएगा। और आपका क्या कहते हैं, अल्फा की क्या वैल्यू होती है, अल्फा होता है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट फैक्टर, और VOC और VMP आपको पता ही है। अब हम इसमें पुट करते हैं फॉर्मूला में। VOC हमारा कितना दे रखा है, 49। मेरा है इक्वल टू कितना है, VOC कितना हमारा 49 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू कहाँ से हमें उठानी है, डाटा शीट से। ये देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट फैक्टर दे रखा है कहाँ पे, ये रहा आपका, ये वाला पॉइंट दिख गया टेम्परेचर कॉफिशिएंट। सर यहाँ पे ना टेम्परेचर कॉफिशिएंट VOC भी है, P मैक्स भी है, और ये ISC भी है, तो कौन सा वाला लेंगे हम? करंट में हमें वेरिएशन चाहिए तो करंट वाला लेंगे, वोल्टेज में चाहिए तो वोल्टेज में लेंगे, पावर में चाहिए तो पावर में लेंगे, लेकिन अपने को रिक्वायरमेंट किसका, वोल्टेज का है ना।
तो हम वोल्टेज वाला लेंगे, कितना है हमारा -0.24%। तो यानी इसकी वैल्यू परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0024 हो जाएगा। सर 0.24% है, 0.24%। इसको नंबर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, परसेंटेज हटाओगे 100/100 चला जाएगा, तो यानी हाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। 0024। इतना ही आएगा ना। हाँ जी सर। सुबोध क्लियर हो गया ये पॉइंट। अल्फा की वैल्यू कहाँ से उठाई है और कितना आया है। सुबोध वॉइस आ रही है। यस सर, आ रही है, आ रही है। ये अल्फा वाला पॉइंट क्लियर हुआ, 24 पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया सर। 0.24% है यहाँ पे। कहाँ गया डाटा शीट। ये रहा हमारा 0.24%। परसेंटेज को हमने हटा दिया तो क्या आ गया, पॉइंट के आगे 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। माइनस का माइनस हमने ले लिया यहाँ पे। कहाँ गया एक्सेल, ये रहा। माइनस पॉइंट के बाद 2 जीरो ऐड करके 24 लिख दिया। अब T2 क्या है हमारा, मान लो कि आपका जो साइड का टेम्परेचर 0 से तक नीचे जाएगा नहीं। 0 डिग्री से आपका टेम्परेचर नीचे तो जाएगा नहीं ना। अगर आप जम्मू सर तो में, इसमें हम सर अगर आप रेंज लेंगे क्या मोड की, टेम्परेचर की? टेम्परेचर की रेंज नहीं है, आप डिजाइन कर रहे हो कि आपका मैक्सिमम कितना आपका स्ट्रिंग कनेक्टेड हो सकता है हम्म, एक सीरीज में, आपका नहीं कितने का। नहीं सर, आपने जो ये लिया ना 0-25, ये टेम्परेचर तो लिया है ना आपने? मैं बताता हूँ। साइट का जैसे मैं अभी डिजाइन कर रहा हूँ, किसके लिए, पंजाब के लिए। पंजाब साइट है हमारी, कोई सी पंजाब में चलो हमारी दिल्ली का प्लांट। ही कर लो, दिल्ली का, दिल्ली का। दिल्ली का जो हमारा टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है जो हमारा, वो 0 डिग्री से अभी नीचे नहीं गया है। रेयर केस होता है कि हमारा माइनस में कभी जाता है, गूगल पे सर्च कर लो। लास्ट 10 ईयर्स मिनिमम टेम्परेचर इन दिल्ली, आपका 1.1। ठीक है, ये आपका 1 जनवरी को था। यानी आपका जो अभी लास्ट सबसे ठंडा दिन था, वो आपका कितना था, 1.1 डिग्री सेल्सियस। आपका सबसे 10 साल, लास्ट पिछले 10 साल की बात करें तो आपका जो सबसे कम टेम्परेचर है 1.1 है। तो जो हम डिजाइन कर रहे हैं, जीरो के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर हमारा जीरो लेके चल रहे हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा दिल्ली का कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली, ये 49.9 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसको क्या कंसिडर कर लूँगा, मैक्सिमम जो हमारा टेम्परेचर गया है साइड का 50 डिग्री सेल्सियस गया है। हो गया क्लियर ये पॉइंट, कहाँ से हमें डाटा लेना है, ये वाला। मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 0 है। मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली का कितना है, 50 है। तो मुझे जो यहाँ पे वैल्यू डालनी है, मैक्सिमम मेरे को अगर सीरीज निकालना है, यानी टेम्परेचर मेरा अगर कम होगा तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ऐड होगा। बबीता, मैंने अभी थोड़ी देर कुछ पहले पॉइंट बताया था ना, डायरेक्टली टेम्परेचर टेम्परेचर वर्सेस अगर, हाँ तो टेम्परेचर। कम होगा फिर वोल्टेज। अगर हमारा क्या कहते हैं, टेम्परेचर कम होगा तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वही है, सेम यही है। मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। VOC कितना है हमारा, 49। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू मैंने कहाँ से उठाई थी, पता हो गया।
T2 यानी Flex. T2 हमारा क्या है, 0, जब हमारा मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर ओके रहेगा तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट आएगा, इसलिए मैंने मैक्स लिखा है। ओके 0 डिग्री पे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 0 माइनस 25, हाँ यानी एसटीसी कंडीशन कितनी थी हमारी, 25 थी। वो वैल्यू यहाँ पे 25 डाली, तो ये मेरी वैल्यू जो एंटर किया मैंने, तो जो मेरा VOC आ रहा है कितना आ रहा है, 51.94। यानी हमारा VOC कितना था, 49 था, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ, कम होने की वजह से क्या हो गया, हमारा VOC ऐड हो गया, बढ़ गया। बड़े सर एक बार इसको ओपन करना, एक बार 51 क्या हमने क्या, तो 0 माइनस 25 का, ये इसका 50 लेना था ना, मैं 25 मिनिमम टेम्परेचर कितना है दिल्ली का, 0 है। 0 है। जब हमारा टेम्परेचर 0 रहेगा तो उस कंडीशन में हमारी जो स्ट्रिंग है मैक्सिमम बनेगी या मिनिमम बनेगी, मैक्सिमम बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्स लिखा है। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको लिख दो, ये हमने मि, 25 क्यों लिया, ये इसका इसमें थोड़ा सा, मिनिमम टेम्परेचर लिख दो, अगर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो। नहीं नहीं उससे कंफ्यूजन है ना, हमने 25 जो लिया ना, वो कैसे लिया वो वो नहीं समझ सर मैक्सी ठीक है, मैक्सी ठीक है, वो तो आपने पहले लिखा था, अब वो क्लियर हो गया, इसको मैक्सी कर दो। में। 25 का 25 का कॉन्सेप्ट है, जो आपका एसटीसी कंडीशन पे कितनी वैल्यू दे रखी थी, एसटीसी कहाँ गया ये, एसटीसी देखो कहाँ दे रखा है, ये दिख रहा है ये। जो अगर आपका दिख 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब जाके आपका VOC कितना आएगा, 49 आएगा। लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है कितना हो जा रहा है, वो 0 डिग्री हो जा रहा है, तो हम 0 हो रहा है। 49 से रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए हमने 25 लिया है। 25 हमारा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा हमारा, T2 होगा। T1 हमारा 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन हमारी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। यानी 25 डिग्री अगर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे आसपास अगर 25 डिग्री मेंटेन है, तब जाके हमारा वोल्टेज कितना आएगा, 49 आएगा। अदरवाइज हमारा टेम्परेचर गिर रहा है तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पर अगर देख रहे हैं तो हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो 51.94 वोल्ट आ रहा है, एक सिंगल मॉड्यूल का। सेम हमें यही फॉर्मूला किसमें लगाना है, मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा साइट का कितना गया वहाँ पे लगाना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ये VOC की जगह क्या कहते हैं, VMP आ जाएगा, VOC की जगह VMP आ जाएगा। तो VMP कितना हमारा 14.9, 40.9। और हमारा 0 की जगह क्या आ जाएगा, 50, क्योंकि हमारा साइड का टेम्परेचर कितना 50 है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। 50 माइनस 25, T2 जो होता है हमारा, T2 होता है हमारा साइट का टेम्परेचर, यानी पिछले 10 साल में हम रिकॉर्ड जो टेम्परेचर है। T1 हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, यानी जो हमारा 25 डिग्री जो हमारा लैब में टेस्ट होके आता है मॉड्यूल। लैब में जो टेस्ट होता है वो 25 डिग्री टेम्परेचर पे टेस्ट होता है, लेकिन साइट पे हमारा 25 डिग्री तो नहीं मिलेगा। साइट पे हमारा टेम्परेचर कभी 40 मिलेगा, तो कभी 0.15 भी मिलेगा, कभी 10 भी मिलेगा, कभी 5 भी मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज कितना वेरिएशन करेगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मैंने इसको एंटर किया तो हमारा क्या हो गया, जब हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है, यानी 50 डिग्री पे हमारा जो टेम्परेचर जा रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर साइट का, तो हमारा VOC देख लो कितना कम हो जा रहा है, वोल्टेज हमारा 38 आ जा रहा है। 40 आना चाहिए था, 38 आ जा रहा है, यानी हमारा जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा वोल्टेज क्या हुआ, कम हो गया। तो यही दो फैक्टर लेके हमें स्ट्रिंग डिजाइन करनी है। अब हमने जो MPPT का वोल्टेज रेंज कितना था हमारा, 1000 था, ये 1000, यानी मैक्सिमम हम कितना डिजाइन कर सकते हैं, 1000। तो अब हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय कितना, दिस, एंटर। तो हमारी जो मैक्सिमम स्ट्रिंग बनेगी कितने की बनेगी, 19 की बन सकती है। 19 से ज़्यादा हम मॉडल नहीं कनेक्ट कर सकते। क्लियर हो गया ये। क्लियर। और हम मिनिमम कितने की बना सकते हैं, 1000, ओ 1000 नहीं, 180, 180 डिवाइड बाय दिस, एंटर। कम से कम अपने को 5 मॉडल और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 19 मॉडल तक हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। सर
यहाँ पे हमने 180 क्यों लिया, हमने 200 लेना था ना, वो तो स्टार्ट के लिए भी तो चाहिए उसे। अरे नहीं, ये एमपीपीटी वोल्टेज रेंज था, वो था। आपको अच्छा 5 मॉड्यूल, ओके आपका ओके। अगर मान लो 38 × 5 करो, कितना आ रहा है? थर्टी क्या एट करना है तो इंटू फाइव 90। 38 × 5 इतना वोल्टेज आ रहा है एक मॉड्यूल का, मतलब एक सर। 5 मॉड्यूल का। तो हमें मिनिमम डिजाइन ही नहीं करना ना, हम 5 मॉड्यूल की स्ट्रिंग थोड़ी ना बनाएंगे, हम तो मैक्सिमम साइड लेके चलेंगे ना। ओके ठीक ये तो हमने एक तरह से बताया कि यह बन सकता है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताया, लेकिन हम 5 5 की मॉडल स्ट्रिंग थोड़ा ना बनाएंगे। हमें तो 19 के अकॉर्डिंग चलना, 19 को लेके अकॉर्डिंग। ये तो ठीक है। बस हमने निकाला है ना एक तरह से कि जो फॉर्मूला में फिट आ रहा है। हाँ हम तो डिजाइन तो ठीक। इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना कि हमारा मैक्सिमम कितना हो गया। ओ तो अब हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ मॉडल कितने आ रहे हैं? 710 किलोवाट के हिसाब से एक चार सौ मॉड्यूल दस है मेरा सर। 710 किलोवाट का है, और मैं 650 किलोवाट का प्लांट लगा रहा हूँ 650 का। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ मॉडल कितने आएंगे? क्या बताया सर आपने, हम 710 वॉट के मॉड्यूल लगा रहे हैं ना, हाँ, और हमारा कितना है सिस्टम, दीजिए 650। किलोवाट है। 915 मॉड्यूल के अराउंड आ रहे हैं। 915 16। 916, मतलब पॉइंट है तो इसको 16 कंसिडर करेंगे। 916 हमारे मॉडल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब 916 को हम क्या करेंगे? हमारा ये इन्वर्टर वन हो गया ये। ऐसे कितने इन्वर्टर हमारे लग रहे हैं? 500 बोला था ना आपने, 500 किलो वॉट का है हमारा। यस। इन्वर्टर वन। सर ये सारा मैनुअल काम करना होता है कि इसकी कोई शीट होती है कि वहां फिल कर दो और अपने आप आ जाएगा, कि ये सारी कैलकुलेशन में खुद से मैनुअल करनी है? ये आपको तो अभी स्टार्टिंग में तो मैनुअली करना पड़ेगा। अदरवाइज जब हम्म, आपने 2 4 प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे ना खुद से, तो आपको खुद ही आइडिया हो हम्म, जाएगा कि अगर हम 125 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं तो हमें 18 से ज़्यादा स्टिंग नहीं बनानी होती। 18 ठीक या 19 से ज़्यादा स्टिंग नहीं बनाते हम। इससे तो आइडिया होगा ना कि हमारा जो क्या कहते हैं, जो भी 1000 वोल्ट पे जो हमारा इन्वर्टर है ये इस रेंज में रहेगा, हम्म, और जिसका वीओसी हमारा अराउंड 50 49 ऐसा कुछ रहेगा। हम उसमें जो स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे 18 से ज़्यादा डिजाइन नहीं कर सकते। 1000 से अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1000 क्रॉस कर जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा इन्वर्टर फेलियर हो जाएगा। तो 18 19 की स्ट्रिंग बनाते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रिंग नहीं बनाते हम। वो जो 22 बना दी थी ना, वो हमने 45 के अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर का फैक्टर है वो हमने अप्लाई नहीं किया था। टेम्परेचर का फैक्टर अब अप्लाई ठीक। किया ना हमने, तब जाके हमारे को एक्यूरेट पता चला कि हमें कितने की स्ट्रिंगिंग बनानी है। अभी जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, क्या सीखा था? 1000 ÷ 49 ये सीखा था। हम्म, लेकिन 1000 ÷ 49 करने से हमारा ये फैक्ट ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मान लो अगर साइट पे टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो क्या करोगे उस कंडीशन में? हमारा 1100 वोल्ट अगर 1100 वोल्ट के अराउंड हमारा अगर चला गया वोल्टेज एक स्ट्रिंग का, तो क्या करोगे? इन्वर्टर तो हमारा 2.5 3 लाख का आता है, वो जल जाएगा। तो इसलिए सारे सेफ्टी फैक्टर होते हैं। इन्वर्टर वन हो गया, ये हमारा इन्वर्टर टू हो गया, ये इन्वर्टर क्या हो गया, थ्री हो गया, ये इन्वर्टर हमारे फोर हो गए। ये हमारे 4 इन्वर्टर आ गए। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉडल कितने? 916 है, ठीक है। 916 को हमने 4 इन्वर्टर में डिवाइड कर दिया इक्वली, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर कितने हैं? 5 होता था। 5 कहाँ से हो गए? 500 किलोवाट है। अच्छा। 125 के हमारे 4 इन्वर्टर, तभी तो हमारा 500 किलोवाट पूरा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा एक इन्वर्टर में कितने मॉड्यूल आ रहे हैं? 2 2 9 आ रहे हैं।
हमने 916 जो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल थे हमने इक्वली डिवाइड कर दिया चारों इन्वर्टर में। तो हमारे एक इन्वर्टर में कितना आ रहा है, 229 के अराउंड हमारा एक मॉड इन्वर्टर में आ रहा है। हम इसके अब स्ट्रिंगिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, 229 डिवाइड बाय कितना कर दिया हमने, 19 किया। यानी 19 की 12 स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। 19 की 12 बनाओ, कितनी आ रही है? 228 हो रहे हैं। 228 हो रहे हैं। 19 की 12 बनाने पे कितना आ रहा है? 228 मॉड्यूल हो एक मॉड्यूल बच रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, एक 19 की स्ट्रिंग हमने डाल दी इस सब में। सेम हमने इसमें भी 228 डाल दिया। दूसरी स्ट्रिंग हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमारे को पहले सारी एम्पीपीटी फिल करनी होती है। अब 228 इंटू 3 करो, 3 इन्वर्टर हमने फिल कर दिया 228 से। कितना आ रहा है? 654। 184 228 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस कितना था हमारा टोटल, 916। माइनस में 684। 232 हमारे मॉडल एक्स्ट्रा आ गए। अब 232 को क्या करोगे, 232 डिवाइड बाय 18 करो। डिवाइड सर कहाँ क्या करो, है, मुझे समझ में नहीं आया, 684 कैसे ले लिया हमने ये? आपके तीन मॉड्यूल में हमारा कितना हो गया, 228। 228 यहाँ पे मॉड्यूल आ गए टोटल। यहाँ पे भी हमारे 228 फिल हो गए। यहाँ पे भी हमारे 684 मॉड्यूल हो गए टोटल 3 इन्वर्टर पे। 3 इन्वर्टर में आ गए। लेकिन हमारे टोटल नंबर ठीक ऑफ है सर, मॉड्यूल कितने थे? 916 थे हमारे। तो बचे हुए कितने मॉड्यूल हैं जो हमें इन्वर्टर 4 में डालने हैं? कितने थे सर? 684 हुए थे ना हमारे, 232। 232 हमारे मॉडल जो अभी इन्वर्टर 4 में जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 232 की स्ट्रिंगिंग करनी है। 232 का हम 19 के अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमारे 19 की कितनी स्ट्रिंग बन रही है, एक 228, 4 मॉड्यूल हमारे एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। लेकिन हम 19 से ज़्यादा स्ट्रिंगिंग बना नहीं सकते, हमारे पास ये ऑफ कंडीशन आ गई ना, 19 से ज़्यादा हम स्ट्रिंगिंग बना नहीं सकते। यहाँ से हमारा कंडीशन चेक हो रहा है ना कि 19 से ज़्यादा हम स्ट्रिंगिंग बनाएंगे तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा अप चल जाएगा वोल्टेज। 19, अगर हम मान लो 19 हमने बनाई 20, अगर हम 20 की स्ट्रिंग बनाते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। ये दिख रहा है 1000 से हमारा ऊपर चला जा रहा है वोल्टेज, इसलिए हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब 18 की प्लान करेंगे कि हमारा 18 का स्ट्रिंगिंग बन जाए। क्योंकि 19 से ज़्यादा हम जाएंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, 1000 से क्रॉस कर ले रहा है हमारा लेवल। ये जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है ये क्रॉस हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उससे कम में देखेंगे 18 की बन रही कि नहीं बन रही। तो 232 डिवाइड बाय 18 करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 13। कितना? ये तो आ रहा है 12 232 232 डिवाइड बाय डिवाइड। 18 इंटू 12 करना। हमारे कितने मॉड्यूल की 13 स्ट्रिंग, करना पड़ेगा, 13। 18 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? बी आ रहा है सर 216। तो हम 18 की 12 स्ट्रिंग डाल देंगे। 16 मॉड्यूल बचे हैं फिर भी। एमपीपीटी 1 में हमने 2 डाल दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे कितने मॉड्यूल बच गए 16। सी। इन्वर्टर? एमपीपीटी 12 में 12 में हम 16 की स्ट्रिंग डाल देंगे।
हो गया ये हमारा। सर एक मिनट रुक जाना बस। सर मतलब कि 12 12 एमपी है तो आपने दूसरे वाले में डाल दिया, एक है ना 18 का। 18 का हमने इसमें कर दिया क्योंकि एक एमपीपीटी में दो अलग अलग नंबर ऑफ मॉड्यूल के नहीं डाल सकते, दो अलग अलग स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। अगर 18 के डाल रहे हो तो इसमें भी 18 के डालनी होगी। अगर इसमें की 16 के डाल रहे हो तो इसके दूसरे वाले इनपुट में भी 16 के डालनी होगी। अगर इसमें एक में 18 और इसमें 16 डाल दोगे तो इससे हमारा लॉस बढ़ जाता है, क्योंकि इसलिए हमें। पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है इसलिए। यस यस, क्योंकि एमपीपीटी का काम होता है कि जो आपका अगर इसमें 18 के और इसमें 16 के डाल दी ना आपने स्ट्रिंगिंग, एग्जाम्पल हम्म। समझा रहा हूँ, इसमें अगर आपने 16 के डाल दी तो जो आपका इन्वर्टर हाँ। आउटपुट देगा ना इसको मिनिमम लेके चलेगा कि आपका 18 और 16 पे जो उसका एवरेज पॉइंट किस पे मिलेगा। जो अगर 18 पे हमारा वोल्टेज मिल रहा है 800, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, हाँ। और 16 पे हाँ। हमारा वोल्टेज मिल रहा है कितना 600, तो जो आउटपुट देगा ना एमपीपीटी हमारा, एमपीपीटी इन दोनों को प्लस करके इसका एवरेज चेक करेगा कि इसका एवरेज किस पे मिल रहा है। तो इन दोनों का एवरेज हमारा मिल रहा है 700 पे, तो इसका 700 के अकॉर्डिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा। तो इसलिए हमारा 100 वोल्टेज हमारा लॉस जा रहा है, 100 वोल्ट का, इसलिए हम अपने को इसको जीरो रखते हैं और इसको हम 16 कर देंगे, ताकि अगर इसका जो हमारे इस वाले एमपीपीटी का जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है 800 जाए और इसका जाए जो हमारा 600 जाए। अगर इन दोनों का एक में डाल देंगे, एक में डालने के बाद हमारा दोनों लॉस हमारा लॉसेस बढ़ जाता है, जिसे हम मिसमैच लॉस कहते हैं, मिसमैच लॉस। मिसमैच लॉस अगर हम ऐसे करेंगे तो। यस, अगर एक ही एमपीपीटी में दो अलग अलग नंबर ऑफ मॉड्यूल के स्ट्रिंग डालेंगे, दो अलग अलग स्ट्रिंग डालेंगे तो उससे हमारा मिसमैच लॉस बढ़ जाता है। ओ। सबसे पहले क्राइटेरिया है स्ट्रिंगिंग करने का कि सबसे पहले आपको ये वाला डाटा शीट मॉड्यूल का इन्वर्टर का डाटा शीट ऐसे लिख लेना है। देन उसके अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला है मैं शीट भेज दूंगा, इसको एक बार स्टडी कर लेना। जो फार्मूला है, फार्मूला में वैल्यू पुट करके मिनिमम टेम्परेचर पे हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम स्ट्रिंग कितने की बनेगी, मैक्सिमम कितने की बनेगी। तो हमारा जो मैक्सिमम बना है, हमने उसका जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स थे उसको हमने डिवाइड कर दिया जितने हमारे इन्वर्टर है। तो जैसे 916 मेरे मॉड्यूल लग रहे थे, 916 को मैंने 1 2 3 4 चार भाग में डिवाइड किया, चार पार्ट में, तो मेरा एक इन्वर्टर में 229 किलो आ रहा है। तो मैं अगर 19 की 12 स्ट्रिंग बनाता हूँ तो मेरे हर एक इन्वर्टर में 28 फुलफिल हो जा रहे हैं। लेकिन जो लास्ट वाला इन्वर्टर है मुझे उसमें थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ेगी, चार मॉड्यूल एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, चार पाँच। तो फिर मैं क्या करूँगा, 19 से ज़्यादा हम स्ट्रिंग बना नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन है। तो अब 19 से कम की मैं ट्राई करूँगा, 18 की बनाऊँगा। तो मेरे 18 की 12 में हमारे मॉड्यूल पूरे हो जा रहे हैं और 16 मॉड्यूल एक्स्ट्रा बच रहे, तो 16 मॉड्यूल को मैं क्या करा, पीपीटी 12 में डाल दिया। तो इससे हमारा क्या हुआ, एक तो ये कंडीशन पूरी होगी कि हमारे जो कंप्लीट 916 थे वो पूरे हो गए। दूसरी कंडीशन थी कि हमारे सारे एमपीपीटी फिल हो गए। एमपीपीटी सारे फिल करना है, इसका दूसरा इनपुट में जाए चाहे ना जाए, लेकिन एमपीपीटी हमारा एक एक एमपीपीटी में कम से कम एक एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये कंडीशन मैंडेटरी है कि आपको जब भी डिजाइन करना एक एक एमपीपीटी में कम से कम एक एक स्ट्रिंग तो डालो। दूसरी स्ट्रिंग फिल हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट एक एक स्ट्रिंग तो सब में होना चाहिए। इस तरह से डिजाइन करना है। तो ये मैंने 500 का डिजाइन किया, 1 मेगावाट का मुझे डिजाइन करके कल की क्लास से पहले पहले उस पर फिर चेक करवा लेना, ताकि वो चीज़ें ये स्ट्रिंगिंग वाला जो पार्ट है कवर हो जाए, डीसी वाला। अब इसके बाद हम बचेंगे, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो डीसी केबल कैलकुलेशन की होगी। ये हमने स्ट्रिंगिंग तो कर ली, लेकिन हम इसका केबल कैलकुलेशन, केबल सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो केबल कैलकुलेशन की होगी। स्ट्रिंगिंग वाली मैं सीट भेज दे रहा हूँ, तो इसको इसको फॉलो करके मुझे एक अब हमें मेगा कितना कितना करना है? 1000 वॉट का करना है। 1000 वाट का करना, 30% ओवरलोडिंग के साथ इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। ठीक, ये वाली एक्सेल भेज देना आप हमें। एक्सेल में भेज दे रहा हूँ। सर और एक्सेल में भेज देना, जो मॉड्यूल की डेटा शीट है ना एक बार सर से भेज देना, क्योंकि जो अगर ये वाली एक्सेल देखेंगे ना तो सही रहेगा, दोबारा ठीक से है, मैं वेरीफाई मॉड्यूल की करने में। डाटा शीट भेज दे रहा हूँ। इन्वर्टर का डाटा शीट आप चाहे ग्रुप में डाल दो चाहे डाउनलोड कर लेना। मॉड्यूल का डाटा शीट भी ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन भेज देना कोई नहीं। क्या कहते हैं, आप अपना डाल देना इन्वर्टर वाला डाटा शीट भी, जिसको वहाँ से चेक करना हो एक बार चेक कर ले, क्रॉस चेक।
हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है ना अभी? नहीं सर, अभी कुछ नहीं पूछना। एक बार से इसको ना कैड पे कैसे स्ट्रिंगिंग हो रखी है, मतलब चार से दिखा देना हमें, थोड़ा सा तो जाएगा। कैड पे मतलब? मतलब ऑटो कैड की कोई ड्राइंग बनी होगी, इस पे अभी स्ट्रिंगिंग तो हम कैसे अभी तो हम कनेक्टेड। कैलकुलेशन के पार्ट में हैं, अभी तो सारे ड्राइंग बचे, एसएलडी बचे। एसएलडी जब हम बनाएंगे ना तो एसएलडी में सारी चीज़ें शो करनी होती है, कितने की स्ट्रिंग बना रहे हैं, कितने का क्या कनेक्शन हो रहा है। तो अभी एसएलडी का ये तो हमें कैलकुलेशन पार्ट में है, तो हम मैनुअली करना पड़ेगा। अब दो चार प्रोजेक्ट डिजाइन कर लोगे ना तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ, जब हमारा हमारा इन्वर्टर 1000 वोल्टेज पे होता है, 1000 मैक्सिमम 1000 वोल्ट पे होता है, तो हमारा स्ट्रिंगिंग जो होता है 18-19 से ज़्यादा नहीं बनता है। तो तीन चार प्रोजेक्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज़ लग जाते हैं। फिर आप उसको बार बार मैनुअली कलेक्ट इतना लंबा करने की कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है। इस समझाने का पर्पस ठीक था है। कि आप कल को मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर लोगे कि हमने 18 की क्यों बनाई, 19 की क्यों बनाई, 20 की क्यों नहीं बनाई, 25 की ठीक। क्यों नहीं बनाई। तो इसलिए क्वेश्चन इसकी वजह से हमने नहीं बनाई थी, पॉइंट ये था, रीजन इसके पीछे ये लॉजिक है। लॉजिक लॉजिक पता होना चाहिए, तभी किसी को आप सेटिस्फाई कर पाओगे अपने आंसर से। अगर लॉजिक नहीं पता होगा तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि मेरे को 19 की बोली थी सर ने, 19 की मैंने बना के रख दी। लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है, उस किसी को अगर समझाना हो बताना हो तो उसकी वजह से मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। लेकिन इतना लंबा मैनुअली कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो हमारा होता है एसी केबल साइज और डीसी केबल साइज। तो उसकी मेरे पास एक्सेल शीट है, मैं एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन पहले उसके पीछे का लॉजिक डिटेल में समझ लेना, उसके बाद मैं एक्सेल फॉरवर्ड करूंगा। तो फिर उसमें काम तो हमें एक्सेल में ही करना होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बार बार तो इतना बड़ा मैनुअल कलेक्शन तो करेगा नहीं, कैलकुलेशन। तो काम तो हमें एक्सेल से करना होता है, लेकिन एक्सेल से कर तो लोगे, लेकिन लॉजिक समझाने का पर्पस था मेरा, इसलिए मैंने सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी थी। हाँ ठीक है ना बबीता, कोई इशू तो नहीं है ना अभी तक? हाँ। नहीं। ठीक है सुबोध, ठीक है, मिलते हैं फिर कल ठीक क्लास है में। सर, ठीक है पीयूष सर। कुछ पूछना है इसके बारे में? नो सर, क्लियर। क्लियर तो है भाई साहब, अभी तो कुछ भेजा नहीं है बना के, याद रखना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है, स्केचअप क्रैक करवाना आपसे, ऑटो कैड तो कर ली। स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, बाकी लेफ्ट कर सकते हो, मैं अभी पीयूष का वो कर ठीक। रहा हूँ। बाकी मैं मैंने भी एक्सेल डाउनलोड करा था वो स्केचअप। डाउनलोड हो गया। हाँ। स्केचअप में सर वो आईडी पासवर्ड कुछ मांग रहा है, क्रैक तो कर लिया मैंने ऑटो कैड। ऑटो कैड स्क्रीन तो शेयर करो यार। चलो एनीडेक्स पे मुझे भेज दो, बस एनीडेक्स से हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा फास्ट। एनी डेस्क भेज देता हूँ। ठीक है सुबोध, एनीडेक्स आईडी भेज दो मुझे, कर देता हूँ मैं। ठीक, भेज ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। दो।